हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमारा एक पोर्टफोलियो है। एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। और जब नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं तो एक हमारा एक्सपीरियंस का पेज आता है जिसमें एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं पर्सन के। नीचे जब स्क्रॉल करते हैं और फर्दर इसको तो प्रोजेक्ट का पेज आता है जिसमें स्लाइड कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट क्रिएट किए गए हैं। ओपन एआई, चैट जीपीटी एंड गूगल फोटोज वगैरह। इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे एंड मेथड एंड फंक्शन का यूज किया तो वो सब हम लोग करेंगे। नीचे जब और स्क्रॉल करते हैं तो हमारा एक सिंपल सा फुटर है। तो फुटर में मैंने कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाया है। टाइम किस पे लगाया है? अपने ऊपर के पेजेस को क्रिएट करने में। तो सबसे पहले चलते हैं वीएस कोड पे एंड अपने फाइल्स एंड फोल्डर्स को यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड देन हम लोग अपना कोड लिखेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले फोल्डर को क्रिएट करूंगा। अपने प्रोजेक्ट 7 है हमारा ये, तो मैं नाम रखूंगा इसका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट 7। और प्रोजेक्ट 7 के फोल्डर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को क्रिएट करेंगे जो कि हमारी होगी index.html। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं इनका। और सेकंड में क्रिएट करूंगा अपनी style.css का। एंड थर्ड में यहाँ क्रिएट करूंगा JS की फाइल को, यानी जावास्क्रिप्ट script.js। अब .js ये एक्सटेंशन वगैरह है तो इनको भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो और मैं अनयूजुअल फाइल को यहाँ से रिमूव करता हूँ। देन index.html फाइल में सबसे पहले बॉयलर प्लेट को क्रिएट करते हैं और अपने टाइटल के अंदर मैं नाम दे दूंगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्यों? क्योंकि हमें पोर्टफोलियो ही क्रिएट करना है। और उसके बाद ये लाइव प्रीव्यू का बटन है, आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो लाइव प्रीव्यू हमें हमारा वेबसाइट का यहीं पे दिखेगा वीएस कोड पे। आप लोग एक्सटेंशन पे आके लाइव सर्वर एंड लाइव प्रीव्यू दो एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ से ये ऑप्शन वगैरह आपके भी वीएस कोड में आने लगे। मैंने अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में ये बहुत बताया कि कौन से इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन। तो इनको यहाँ से क्लोज करते हैं और उसके बाद मैं बॉडी के अंदर सबसे पहले क्रिएट क्या करना है, देखो हेडर क्रिएट करना है। हेडर के अंदर एक आइकन है, एक लोगो है मेरा जो मैंने लोगो मेकर वेबसाइट से क्रिएट किया है। आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं क्रोम पे जाके। अदरवाइज आपको जितनी भी इमेजेस मैंने यहाँ पे यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद सोर्स कोड। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं उनको। तो मैं वीएस कोड में सबसे पहले हेडर क्रिएट करता हूँ, एक हेडर टैग, और जिसकी क्लास भी मैं हेडर रखता हूँ। ठीक है, मैंने हेडर रख दिया। और इस हेडर के अंदर सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और इस डिव के अंदर रखूंगा इमेज। इमेज क्यों? क्योंकि मुझे लोगो लगाना है। लोगो के साथ साथ मैं इसको एक क्लास भी दे दूंगा जिसका नाम रखता हूँ लोगो। इसकी क्लास भी मैंने लोगो रख दी और सोर्स के अंदर मैं अपनी फाइल का डेस्टिनेशन दे दूंगा। तो मैं इमेज को यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर रखूंगा। उसके साथ साथ मैं इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूंगा इमेजेस नाम का, जिसके अंदर मैं सभी इमेजेस को रखूंगा। तो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इमेज अपनी। तो ये देखो, ये हमारा लोगो है जो मैंने क्रिएट किया है। यहाँ मैंने इमेज फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लिया। उसके साथ साथ मैंने एक अपनी पिक्चर भी सेव कर ली है जो कि मैं यूज करूंगा अपने फ्रंट पेज पे। तो इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और सोर्स के अंदर मैं क्या दूंगा, अपनी फाइल का सोर्स जहाँ पे मेरी फाइल सेव है। कहाँ सेव है? तो मैं डॉट लगा के इमेज फोल्डर के अंदर जाऊंगा। उसके अंदर एक logo.png फाइल है, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। अब मैं लाइव प्रीव्यू ओपन करता हूँ तो देखो मेरा लोगो यहाँ पे आ गया, लेकिन साइज बहुत बड़ा है तो मैं इसको CSS से स्टाइलिंग करके छोटा कर दूंगा। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा करते हैं कि हम अपना कोड देख सकें। देन मैं क्या करूंगा, इस डिव के बाहर एक यूएल क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखूंगा मेन्यू। क्यों? क्योंकि मेन्यू मेरे को क्रिएट करना है वहां पे ऊपर हेडर के अंदर। और इस यूएल के अंदर मैं एलआई क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखूंगा मेन्यूज। इसको क्लास दे देते हैं, इसको भी टारगेट करना पड़ेगा CSS के अंदर। और कितनी चाहिए? मैं कर दूंगा यहाँ पे 3। मेरे को 3 चाहिए। लिस्ट, ये शॉर्टकट था तो मैंने क्रिएट कर लिया। फर्स्ट के अंदर मैं रखूंगा होम, मुझे होम चाहिए। सेकंड के अंदर मैं रखूंगा अबाउट सेक्शन एंड थर्ड के अंदर मैं रखूंगा गेट इन टच। ठीक, और एक काम करते हैं, इस बटन को अलग से मुझे स्टाइलिंग देनी पड़ेगी तो मैं इसको एक आईडी भी दे देता हूँ। आईडी इसकी रखता हूँ टच। एक बात याद रखना, आईडी एंड क्लासेस हमेशा एलिमेंट से मिलती जुलती रखनी चाहिए, जिससे हम जब इसको टारगेट करें तो हमें पता रहना चाहिए कि कौन सी एलिमेंट या कौन से टैग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इतना काम मेरा हेडर सेक्शन का हो गया HTML का। अब हम क्या करेंगे, देखो ये मेरे होम, अबाउट एंड गेट इन टच भी आ गया। इनको हम लोग CSS के थ्रू अब स्टाइलिंग करेंगे। और उसके साथ हम क्या करेंगे, CSS को यहाँ पे लिंक कर लेंगे लिंक टैग के थ्रू। और रेफरेंस में मैं अपनी फाइल का नाम दे दूंगा जो कि है style.css। अब मेरी फाइल जो है यहाँ पे इंटीग्रेट हो गई है। अब मैं जो भी स्टाइलिंग इस फाइल के अंदर करूंगा style.css के अंदर वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी। तो मैं सबसे पहले करूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज एंड पैडिंग 0, देन मार्जिन 0 करूंगा और उसके साथ साथ बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। एंड मैं फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दूंगा इसकी, वो मैं कर दूंगा सैंस सेरिफ, कुछ अच्छी लगेगी। ठीक है, फॉन्ट फैमिली भी मैंने चेंज कर दी। अब ये देखो दिखने लगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, अब इस हेडर को टारगेट करूंगा। क्यों? क्योंकि पूरी क्लासेस तो मेरे को अभी इसी में लगानी है ना। तो मैं हेडर को टारगेट करूंगा यहाँ से। इसकी क्लास थी हेडर। इसको मैं सबसे पहले एक विड्थ दे दूंगा, विड्थ 100%। क्यों?
क्योंकि जितनी भी स्क्रीन की विड्थ है ये पूरा हेडर ले लेनी चाहिए। तो मैं इसको एक और काम करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करके ब्राउज़र के अंदर भी इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो अभी कुछ हमारा हेडर ऐसा दिख रहा है। मैं इमेज को भी छोटा करता हूँ, वीएस कोड पे आके इस इमेज को टारगेट करते हैं डॉट लोगो से एंड इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ अप्रॉक्स 100 पिक्सल। ये छोटी नहीं हुई, यहाँ पे क्यों नहीं हुई, चलो देखते हैं, हो गई। देखो इमेज जो मेरा लोगो है वो छोटा हो गया है। उसके साथ साथ होम, अबाउट एंड गेट इन टच है। तो मैं क्या करूंगा, हेडर को सबसे पहले हाइट भी दूंगा, एक हाइट अप्रॉक्स 80 पिक्सल, एक हाइट भी तो चाहिए एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे दूंगा ब्लू या फिर थोड़ा सा ब्लू। ये देखो अब बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है, यहाँ पे देखते हैं। ये देखो बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया और अब क्या करेंगे, इस लोगो एंड होम, अबाउट, गेट इन टच को स्टाइलिंग करके अपनी अपनी जगह पहुंचाएंगे। तो मैं यहाँ पे हेडर पे करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, हो जाना चाहिए। लाइव प्रीव्यू मेरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं, देख लेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही किया तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और उसके साथ साथ मैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर दूंगा, जिससे ये एकदम से कोने पे पहुंच जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश एक काम करता हूँ, लाइव प्रीव्यू थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ दोबारा से। ओके, मे बी अभी ये प्रॉब्लम ना करे, रिस्टार्ट कर दिया मैंने। जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट मैंने स्पेस बिटवीन किया, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चले गए और उसके साथ साथ अब मैं इस मेन्यू को टारगेट करूंगा। मेन्यू को टारगेट करने का रीजन, इनको भी अलाइन करना है, तो मैं करूंगा यहाँ से डॉट मेन्यू। अब मैं मेन्यू को यहाँ से दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स और इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो और अलाइन आइटम सेंटर कर दो, जिससे कि ये सेंटर पे अलाइन हो जाए अपने। ओके, ये अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है। जब इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये मेरा जो लिस्ट था वो सेंटर हो चुका है, विड्थ के अकॉर्डिंग भी और हाइट के अकॉर्डिंग भी। और एक और काम करते हैं, जो मेरा मेन्यू है उसका लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। तो मैं इसके लिए टारगेट करूंगा मेन्यूज, पर्टिकुलर लिस्ट को मेरे को टारगेट करना है, इसीलिए तो मैंने क्लास दी थी मेन्यूज। देखो यहाँ पे ये क्लास दी थी, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लिस्ट स्टाइल जो है इसकी वो नन। जैसे ही नन किया तो डॉट हट जाएंगे यहाँ से, लिस्ट स्टाइल नन करने पे ये देखो डॉट हट गए। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनको डिस्प्ले फ्लेक्स देके मार्जिन दे दूंगा 30 पिक्सल, जिससे कि ये टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट से मार्जिन ले लेंगे 30 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एक दूसरे से, अब मैं ब्राउजर पे अगर इनको देखूं तो देखो ये कैसे दिख रहे हैं, ये तो सेंटर पे आ गए लेकिन मेरा जो लोगो है वो सेंटर पे नहीं आया। तो इसको सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरा लोगो था यानी हेडर था उसको मैं कर दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। हेडर को अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर करूं तो यहाँ पे मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं अगर इसको कमेंट भी करूं, एक मिनट देख भी लेते हैं, कमेंट भी करूं तो ये देखो अब भी सेंटर पे है, मैंने इसको कमेंट कर रखा था। ये हमारा कुछ नेव बार है, जो हेडर है अभी ऐसा दिख रहा है। अब क्या करते हैं, इनको भी स्टाइलिंग करते हैं और इसको भी पर्टिकुलर स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा टच को, जिसकी आईडी थी मेरी टच, TOUCH, टच वाली जो आईडी थी। आईडी को टारगेट करने के लिए हैशटैग का यूज करते हैं और इसको मैं क्या करूंगा, पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल टॉप बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। और उसके साथ साथ मैं बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर इसका दे दूंगा ब्लैक। ये देखो कुछ ऐसा दिखेगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो कर दूंगा व्हाइट, कॉलम नहीं कलर। जैसे मैं इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट करूंगा तो देखो ये कुछ ऐसी दिख रही है मेरी बटन, गेट इन टच वाली, ये रही। पैडिंग मैंने दी थी, अप्लाई क्यों नहीं हुई, इस वजह से अप्लाई नहीं हुई। अब देखो बटन ऐसी दिख रही है कुछ। और मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा राउंड करूंगा बटन को, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा बॉर्डर रेडियस। जैसे मैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल दे दूंगा तो यहाँ पे कॉर्नर जो है वो थोड़े से राउंड हो जाएंगे, एकदम सही दिख रही है, कोई नहीं। और जब मैं बटन को होवर करूं तो कर्सर जो है वो पॉइंटर होना चाहिए। तो देखो अब मैं जब इस पे कर्सर ले जाऊंगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा भाई, कर्सर ले जाऊंगा तो देखो पॉइंटर कन्वर्ट हो रहा है ये। और उसके साथ साथ टच को जब मैं होवर करूं, होवर की प्रॉपर्टी भी लगा दूं टच में, स्यूडो क्लास मेरी होवर की, होवर करने पे इसका जो बीजी कलर है वो भी चेंज होना चाहिए यानी बैकग्राउंड कलर, प्लस इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो भी चेंज हो। या फिर सिर्फ टेक्स्ट का कलर मैं चेंज करता हूं तो मैं कलर कर दूंगा इसका पर्पल। ये देखो पर्पल कलर चेंज हो रहा है लेकिन एकदम फास्ट हो रहा है। तो मैं इसको स्लो भी करूंगा, एक मिनट रिफ्रेश करते हैं। तो ये मेरे कुछ ऊपर चले गए, इनको सेंटर पे लाने के लिए क्या करेंगे, जो मेरा मेन्यू था इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो एंड अलाइन आइटम भी इनको सेंटर कर दो। ठीक है, वो अपने डिव के अंदर भी सेंटर आना चाहिए। अब सेंटर में ये आ गए। तो जब मैं इस पे होवर करता हूँ तो गेट इन टच इसका भी आ रहा है, इस पे होवर करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो मैं जब मेन्यू पे होवर करूँ, देखो ये जो मेरा मेन्यू था, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, मेन्यूज पे ये जो मेन्यू है इस पे होवर करें तब भी इनकी प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए। तो मेन्यूज कहाँ था, ये रहा मेरा।
मैं क्या करूंगा डॉट मेन्यू और इसको होवर करें तो होवर करने पे सबसे पहले तो इनका कलर चेंज होना चाहिए, तो मैं कलर कर दूंगा पर्पल। एज यूजुअल इनका पर्पल किया तो देखो जब इन पे होवर करते हैं तो इसका भी कलर पर्पल हो रहा है और इसका भी ठीक है। और उसके साथ साथ जो कर्सर है वो पॉइंटर होना चाहिए। ओके मेरा कर्सर भी पॉइंटर हो रहा है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है वो एकदम से अप्लाई हो रही है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मेन्यू पे ट्रांजिशन लगा दूंगा ऑल, और इसको मैं टाइमर दे दूंगा 0.3 सेकंड। 0.3 सेकंड से ये ट्रांजिशन अप्लाई होनी चाहिए। तो देखो अब मैं होवर करता हूँ तो कलर एकदम से चेंज हो रहे हैं। फिर से देखता हूँ, नहीं मेन्यू पे नहीं, ये मेन्यूज पे लगाना है। नीचे आ जाओ नीचे, ग्रेट। अब देखो जब होवर करता हूँ तो तुरंत नहीं चेंज हो रहा है कलर, कलर चेंज हो रहा है थोड़ी देर में। फिर से होवर करता हूँ, फिर से होवर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे चेंजेस जो है वो थोड़ी देर में हो रहे हैं। तो अपने ब्राउजर के अंदर देखते हैं इसको, ये देखो कलर जो है वो थोड़ी देर में चेंज हो रहा है। और मैं चाहता हूँ जब इनको होवर करूँ तो इनके साइज भी चेंजेस होने चाहिए। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेन्यू होवर मैंने किया था और उस पर मैं कर दूंगा इनका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 21 पिक्सल। ये देखो अगर मैं इस पे अब होवर करूं तो फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है, 21 पिक्सल 21 पिक्सल। और इनका मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूं फॉन्ट जो है, यहाँ पे मैं फॉन्ट कर देता हूँ इनका 18 पिक्सल। ये थोड़े से बड़े हो जाएं, तो ये देखो बड़े भी हो गए यहाँ पे, और जब इन पे होवर कर रहे हैं तब भी चेंज हो रहा है। 18 ना करके मैं कर दूंगा इनका 20 पिक्सल। अब इनके चेंजेस थोड़े से समझ में आ रहे हैं और अच्छे से समझ में आ रहे हैं, राइट। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। और इसका मैं कलर एक बार चेंज कर देता हूँ हेडर का। मैं यहाँ पे RGB की वैल्यू दे दूंगा 32 रेड की, 160 एंड 203। अब देखते हैं ब्राउजर पे इसको, अब ये परफेक्ट लग रहा है मेरा हेडर। ठीक है मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो भी एंड अबाउट गेट इन टच ये बटन भी मेरी परफेक्ट काम कर रही है। और ये जो लोगो है इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड पे खिसकाता हूँ। ठीक है मैं क्या करूंगा लोगो पे टारगेट करूंगा एंड इसकी जो मार्जिन लेफ्ट है वो दे दो 30 पिक्सल, थोड़ा सा ये राइट की तरफ खिसक जाएगा। अब ये हेडर हमारा परफेक्ट लगा। अब हम क्या करेंगे इस पेज पे काम करेंगे। कौन से वाले, देखो ये जो मैंने क्रिएट किया था इस पेज पे यहाँ पे काम करेंगे। इस पेज पे देखो है क्या, सबसे पहले एक पिक्चर है, ठीक है वो राइट साइड पे अलाइन है, और कुछ हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग मेरी है एक डिव, एंड कुछ पैराग्राफ्स हैं जो मेरे लेफ्ट साइड पे अलाइन है। चलो इनको भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं। एक यहाँ पे सेक्शन क्रिएट करते हैं, हेडर को हम क्लोज कर देंगे, हेडर का काम मेरा पूरा हो चुका है। हेडर को क्लोज करने के बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करूंगा जिसकी मैं क्लास रखूंगा बायो। क्यों, क्योंकि ये सेक्शन मेरे बारे में बता रहा है, तो मैं इसकी क्लास रखूंगा बायो। और इस सेक्शन के अंदर मैं दो डिव क्रिएट करूंगा, एक डिव जो मेरी राइट के साइड होगी एंड सेकंड डिव जो मेरी लेफ्ट के साइड होगी। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा लेफ्ट वाली डिव अपनी डॉट लेफ्ट करके, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा एक पैराग्राफ रखूंगा और एक हेडिंग रखूंगा। चलो, और उसके बाद मैं करूंगा एक डिव राइट वाली क्रिएट। राइट वाले के अंदर मेरी इमेज होगी, तो मैं इमेज रखता हूँ यहाँ पे, और सोर्स के अंदर मैं दे दूंगा इमेज का सोर्स, तो मैं डॉट स्लैश करके जाता हूँ इमेज फोल्डर के अंदर, उसके अंदर एक माई पिक डॉट png है उसको यहाँ अप्लाई करूंगा। तो देखो मेरी पिक्चर जो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन ये साइज में बहुत बड़ी है, तो क्या करूंगा इसको मैं क्लास दूंगा एक माई पिक करके। मैंने इसको क्लास दे दी और इसको हम टारगेट करेंगे। तो टारगेट करने के लिए हम लोग CSS पे चलते हैं और नीचे आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग टारगेट करेंगे अपने डॉट बायो वाले सेक्शन को। सबसे पहले इसको हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, तो मैं विड्थ दे दूंगा इसको 100%। क्यों, क्योंकि जितना पेज है उतनी विड्थ ले लो, और इसको हाइट भी दे दो 100 व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट हाइट देखो इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द कंटेंट एरिया, पैडिंग एरिया और बॉर्डर एरिया डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन बॉक्सेस, राइट। तो ये जितना पेज है उतनी हाइट ले लेगा, ठीक है। अब देखो हमारा पेज कैसा दिख रहा है फिलहाल में, ये रहा, ये हमारा पेज है, लेकिन हाइट अभी इसने व्यू पोर्ट हाइट के अकॉर्डिंग नहीं ली है। क्यों, क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी है। तो इस इमेज को मैं टारगेट करूंगा यहाँ से, जिसकी क्लास थी माई पिक करके, और इमेज को मैं विड्थ दे दूंगा अप्रोक्स 300 पिक्सल, इतनी सही रहेगी। तो देखो ये मेरी छोटी सी इमेज हो गई। और एक और काम करते हैं, HTML के अंदर यहाँ पे मैं एक हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ H2 करके, और इस हेडिंग के अंदर रखूंगा माई नेम इज किशन एंड अपना थोड़ा सा बायो देता हूँ, जो मैं कॉपी करके लाता हूँ प्रीवियस पोर्टफोलियोज। तो मैं यहीं से इसको कॉपी करता हूँ IMA तक, क्योंकि जो नीचे वाला है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे इसको। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको एंड पेस्ट कर देता हूँ, एंड IMA के बाद रख दूंगा मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट। अब देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब इनको अलाइन करते हैं इस पेज के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS के अंदर आएंगे, H2 है, इसको भी टारगेट करेंगे और उसके साथ साथ इनको अलाइन भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधे बायो को दे दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स, जिससे कि ये एक दूसरे से सामने सामने आ जाएं। तो ये देखो यहाँ आ भी गए हैं, और मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ये क्या करेगा, इनको अराउंड पे सेव कर देगा। देखो अब यहाँ पे ये
एक दूसरे के अपोजिट आ गए, लेकिन अपोजिट आए यहाँ से इतनी जगह इसने छोड़ दी, इतनी जगह इसने छोड़ दी। स्पेस अराउंड का मतलब है, बिटवीन का मतलब है कि ये एक कोने पे, ये एक कोने पे। तो इसके साइज को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं पिक्चर की। तो कहाँ गया, विड्थ मैं कर देता हूँ यहाँ पे 400 पिक्सल। इतनी इमेज सही है। इमेज को भी टारगेट करेंगे, उसके साथ साथ इसको लेके आते हैं पैराग्राफ को या हेडिंग को सेंटर पे। तो मैं H2 को यहाँ से टारगेट करूंगा एंड इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा 30 पिक्सल, थोड़ा सा बड़ा हो जाए जिससे कि, और इसका फॉन्ट वेट है वो मैं कर दूंगा 700। फॉन्ट वेट का मतलब थोड़ी सी बोल्ड आ जाएगा, ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। एंड डिस्प्ले फ्लेक्स करके मैं इसको दे दूंगा अलाइन आइटम सेंटर। ये फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे H2 को टारगेट ना करके सीधे लेफ्ट सेक्शन को टारगेट करता हूँ, जो मैंने क्लास दी थी लेफ्ट, इसको टारगेट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले तो फॉन्ट साइज चेंज कर दूंगा, जो मैं कर दूंगा 30 पिक्सल, क्योंकि लेफ्ट के अंदर और भी एलिमेंट्स को मेरे को रखना है, उनका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए एक साथ। अगर मैं H2 को टारगेट करूंगा, सेकंड जो आएगा मेरा टेक्स्ट पैराग्राफ वगैरह, उनका भी फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉन्ट साइज दे दिया, और इसको सेंटर पे लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन इसका सेंटर कर देंगे। एंड जो मार्जिन टॉप है, मार्जिन टॉप कितनी दे देंगे, देखो 100 पिक्सल अराउंड में। तो देखो कैसा दिख रहा है। तो फिलहाल जैसे ही मैंने मार्जिन टॉप दी, ये ऊपर से नीचे निकल आया। तो मैं इंस्पेक्ट पे आता हूँ यहाँ पे, और मैं अपने लेफ्ट वाले सेक्शन को यहाँ सिलेक्ट करूंगा। इस एरो पे आ जाएंगे, इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। ये मेरा सिलेक्ट हो गया स्टाइलिंग। एंड मैं मार्जिन टॉप इसकी तब तक इंक्रीज करता रहूंगा जब तक ये सेंटर पे ना आ जाए। यहाँ से मैं इंक्रीज करूंगा, देखो ये परफेक्ट अब लग रहा है सेंटर पे। तो मैं 169 या 170 को यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दूंगा। इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये मेरी 170 पिक्सल की मार्जिन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो देखो ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। परफेक्ट, यही हम चाहते हैं। तो अब मैं इस इमेज को टारगेट करता हूँ, इसको यहाँ से स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करूंगा जिसकी क्लास थी माई पिक, और इसको मैंने विड्थ दी थी 400 पिक्सल, और सेम मैं हाइट दे दूंगा 400 पिक्सल, जिससे कि स्क्वायर शेप में आ जाए। अगर मैं इसको बॉर्डर दूं, देखो 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट, या फिर ब्लैक दे दो, कोई नहीं। ब्लैक बॉर्डर दिया तो देखो यहाँ पे ये बॉर्डर शो हो रहा है। तो ब्लैक बॉर्डर जैसे ही दिया, और इसके साथ साथ मैं बॉर्डर रेडियस दे दूं इसको 50%, तो ये सर्कल शेप में आ जानी चाहिए। देखो यहाँ पे ये सर्कल शेप में आ गई, राइट। अगर मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा और इंक्रीज करूं, 450 यहाँ कर दूं, और हाइट भी 450 कर दूं, तो देखो ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। ब्राउज़र पे देखते हैं तो देखो ये इमेज कुछ ऐसी दिख रही है। अगर इसको मार्जिन में टॉप भी दे दूँ कुछ माई पिक, या फिर बायो को ही सीधा मार्जिन टॉप दे दूँ, जो मेरा बायो सेक्शन है पूरा, उसको मैं मार्जिन टॉप दे दूँ अप्रॉक्स 70 पिक्सल। ये देखो इमेज भी यहाँ आ गई, और इसकी विड्थ को थोड़ा-सा मैं कम कर दूँगा। इमेज मेरी परफेक्ट सेंटर पे है, और ये थोड़ा सेंटर से नीचे आ गया, तो इसको ऊपर करने के लिए मैं मार्जिन टॉप इसकी कम कर दूँगा। 170 दी थी मैंने, तो मैं यहाँ पे 140 कर दूँगा। परफेक्ट, ये भी सही है। देखो धीरे-धीरे जब ट्राई करेंगे तभी ये प्रॉपर्टी समझ में आएँगी। ये नहीं कि एकदम से परफेक्ट मैंने कोई मेज़रमेंट दे दिया और वहीं अप्लाई हो गया, सीधा अपने पोज़ीशन पे आ गए। नहीं, ये प्रॉपर्टीज़ क्या है, जब धीरे इनको अप्लाई करेंगे, बार-बार समझ में आएगी कि नहीं यहाँ से यहाँ रखना है, वहाँ से वहाँ रखना है, तो फिर ऑटोमैटिकली ये परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएँगी, राइट? तो मैं अब इस इमेज को थोड़ा-सा और स्टाइलिंग करते हैं और बॉक्स शैडो वगैरह इसको देते हैं। तो मैं यहाँ से इमेज को बॉक्स शैडो दे दूँगा। नहीं, बॉक्स शैडो साइज़िंग नहीं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 3 वैल्यूज़ देनी होती हैं इसमें। मैं 10 पिक्सल एंड 15 या 20 पिक्सल, और इसकी जो ब्लरनेस है वो मैं दे दूँगा अप्रॉक्स 20 पिक्सल। और इसका कलर जो है कि शैडो का कलर क्या होना चाहिए, वो मैं आरजीबी रखूँगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा। अल्फा मेरी ओपेसिटी होती है, तो मैं अल्फा की वैल्यू दे दूँगा 0.4 अप्रॉक्स। ये आ जानी चाहिए। शैडो क्यों नहीं आई, चलो देखते हैं। माई पिक के अंदर ये शैडो आ गई, लेकिन मैं शैडो चाहता हूँ बाहर की तरफ ना आए, अंदर की तरफ आए। तो मैं क्या करूँगा, इनसेट कर दूँगा। एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, शैडो को अपोजिट कर देता है। ये देखो अब अंदर की तरफ शैडो हो गया। 0.4 की जगह मैं 0.3 कर दूँगा, तो ये कुछ और अच्छी दिखेगी, ये देखो। और मैं बॉर्डर यहाँ से ब्लैक की जगह कर दूँगा व्हाइट। अब देखो इमेज कुछ मेरी ऐसी दिख रही है, ये लग रहा है कि बबल में बैठा हुआ है पर्सन कोई। ये पर्सन मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो बबल में ऐसा बैठा लग रहा है। तो मैंने 0.2% ओपेसिटी कर दी, एंड ब्लरनेस एंड जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यू है वो भी मैंने प्रोवाइड कर दी। अब देखो यहाँ ये इमेज ऐसी दिख रही है और अच्छी दिख रही है। मार्जिन टॉप इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं, 65 पिक्सल यहाँ पे कर दो, देखो। हाँ, अब ये सही दिख रहा है, मार्जिन टॉप भी सही होगी, इमेज भी मेरी स्टाइल हो चुकी है। और मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा सेक्शन है बायो, इसकी थोड़ी सी विड्थ को कम कर देता हूँ, जिससे कि ये जो इमेज है वो यहाँ पे आ जाए। देखो इमेज यहाँ पे छोटी है, मैं छोटी ही क्रिएट करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से परफेक्ट जो विड्थ है वो 400 ही दे दूंगा यहाँ से, और इसको भी 400 विड्थ, हाइट दे दूंगा, सॉरी। ठीक है, ये इमेज भी हो गई।
और मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा बायो सेक्शन है उसकी विड्थ को मैं कम कर दूंगा 90% से। जैसे ही मैं 90% विड्थ दूंगा तो देखो यहाँ से जगह भी बच के आ गई और ये जगह यहाँ आ गई। मार्जिन अब मैं कर दूंगा ऑटो, जिससे कि ये सेंटर में आ जाएंगे दोनों। तो मैं बायो में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी मार्जिन ऑटो कर दूंगा, जिससे कि ये सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। देखो अब ये सेंटर पहुंच गए। लेकिन अब मार्जिन टॉप अप्लाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो मैंने मार्जिन टॉप है वो मार्जिन से पहले दे रखी है। ऑटो किया तो सेंटर पे आ गई, लेकिन मार्जिन टॉप जो है वो ओवरराइड हो गई। ओवरराइड से हटाने के लिए मैं मार्जिन टॉप को ऊपर कर दूंगा, सॉरी मार्जिन टॉप को नीचे कर दूंगा, मार्जिन ऑटो को है वो ऊपर लिख दूंगा। अभी देखना मार्जिन टॉप भी अप्लाई हो गई। जो प्रॉपर्टीज जितनी नीचे लिखी होती हैं वो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर दी जाती हैं। अगर मैं मार्जिन टॉप को ऊपर कर दूं तो ये वाली जो मार्जिन है वो इसको ओवरराइड कर देगी, फिर मार्जिन टॉप मेरी अप्लाई नहीं होगी। और जैसे ही मैं मार्जिन को यहाँ रख दूंगा और मार्जिन टॉप जो है वो 65 पिक्सल रखूंगा, तो मार्जिन टॉप सिर्फ लेफ्ट, राइट और बॉटम से अप्लाई होगी, टॉप से नहीं। टॉप ने ओवरराइड कर दिया यहाँ से 65 पिक्सल को। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नीचे जितनी भी प्रॉपर्टीज में सीएसएस की लिखते जाऊंगा, जितनी लाइंस नीचे होंगी वो ऊपर की लाइंस को ओवरराइड करती जाएंगी अगर मैंने सेम कोई प्रॉपर्टी लिखी है। देखो अब मेरी ये परफेक्ट दिख रही है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो मैं बार बार इसको लिख रहा था वो भी लेके आता हूँ। उसके पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नाम जो है उसको कलर चेंज कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ स्पैन के अंदर रखूंगा। ये जो क्वेश्चन है इसको यहाँ रिमूव करके स्पैन के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। उस स्पैन की आईडी दे देता हूं मैं पर्पल। ठीक है, मैं इसको आईडी दे दूंगा पर्पल, एक आईडी, जिससे कि मैं टारगेट कर सकूं। क्योंकि शायद मैं फर्दर प्रोजेक्ट में स्पैन और कहीं यूज करूं, फिर डायरेक्ट अगर स्पैन को टारगेट कर दूंगा तो फिर सभी स्पैन एक साथ टारगेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे करूंगा पर्पल आईडी जो है उसका जो कलर है वो कर दो पर्पल। अभी पर्पल से हटा दूंगा, कोई और कलर लेके आऊंगा। देखो ये नेम मेरा पर्पल हो गया। मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सा कलर है, वो कलर मैं लेके आता हूँ। तो इस कलर का कोड है RGB 201 12 एंड 201, ये कलर है इसका। तो मैं कॉमा लगा के अप्लाई कर दूंगा इसको। ठीक, ये अप्लाई हो गया। तो अब देखो ये मेरा नाम भी सही से लिख के आ गया, किशन, एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं इसको लिखूंगा कैसे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से यूज करूंगा टाइप जेएस का। टाइप जेएस क्या है, एक लाइब्रेरी है एनिमेशन की जावा स्क्रिप्ट की। तो मैं इसकी गिटहब प्रोफाइल को ओपन करूंगा, गिटहब लाइब्रेरी को, और नीचे आऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या होएगा, एक स्पैन होगा जिसकी आईडी है एलिमेंट। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जहाँ पे लिखा है मैं वहीं पे लिखना चाहता हूँ जो भी मेरे वर्ड्स हैं। तो इसको यहाँ से रिमूव करके मैं पेस्ट कर दूंगा इस स्पैन को जिसकी आईडी है एलिमेंट। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन ये अभी कुछ अप्लाई नहीं होगा। देखना जैसे मैं यहाँ से देखूंगा पोर्टफोलियो को अपने, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये रिमूव हो चुका है। उसको अप्लाई करने के लिए मैं इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा अपने बॉडी के जस्ट नीचे। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी इस फाइल को भी इंटीग्रेट करूंगा जो मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे हम लोग। सोर्स में अपनी फाइल का नाम जो है script.js इसको दे देंगे और उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे और इसको कॉपी करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से कॉपी कर सकते हो, या तो मैं डायरेक्ट इस स्क्रिप्ट टैग से लेके यहाँ तक कॉपी करूँ और इसको इंटीग्रेट कहाँ पे कर दूं, डायरेक्ट यहाँ पे। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि जब मैंने फाइल क्रिएट किया तो उसका यूज भी करूंगा। मैं सिंपल मैं वेयर से यहाँ से कॉपी करूंगा ये पूरा फंक्शन मेरा। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट करूंगा अपनी फाइल के अंदर। मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। टॉप स्पीड मैं बढ़ा के थोड़ा सा 70 कर दूंगा जिससे मेरी स्पीड कम हो जाएगी। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, बिल्कुल लिख रहा है फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस। ये सेकेंड क्या है, फर्स्ट सेंटेंस इटैलिक था मेरा, देन सेकेंड आया। तो मैं इनको यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ मैन्युअली। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट सेंटेंस में अपने रख दूंगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, सेकंड में मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा एजुकेटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर आ रहा है, उसके बाद एजुकेटर। लेकिन कहीं ना कहीं देखना यहाँ पे ये जो है रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे यहाँ से भी लिखना स्टार्ट हो जाता है कभी कभी। देखो ई यहाँ पे भी आया था ए के बगल में, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको एक डिव के अंदर रख दूंगा, ये जो मेरा स्पैन है, जिससे कि ये नई लाइन में क्रिएट हो। तो मैं स्पैन के टैग को हटा के यहाँ पे कर दूंगा डिव। देखते हैं ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डिव। अब देखते हैं, कर्सर यहाँ पे आ गया तो नहीं कर सकते हम यहाँ पे। चलो कोई नहीं, मैं स्पैन ही रखता हूँ फिलहाल पे, फिर चेंज कर दूंगा। आईडी मैंने एलिमेंट दी थी तो मैं एलिमेंट को यहाँ से टारगेट करता हूँ और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ और इसका मैं कलर सेम रखूंगा जो मेरे नाम का कलर है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक, अब देखो ये मेरा चेंज हो रहा है और नाम भी सही से लिखा आ रहा है जो कलर है। अब देखो ए यहाँ से आ रहा है तो इसको भी ठीक करते हैं, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ से सही कर देते हैं।
तो मैं आऊँगा, ओके, मैं क्या करूँगा, H2 की जगह मैं यहाँ पे डिव क्रिएट कर दूँगा। H2 जो मेरा लिखा था उसके बाहर मैं एक डिव क्रिएट कर दूँगा, उसकी जगह पे सॉरी। और जो स्पैन है, ये वाला स्पैन जो मेरा आईडी एलिमेंट वाला स्पैन था, इसको मैं इस डिव के बाहर कर दूँगा। कौन-सी डिव के? जो मेरी ये वाली डिव थी, इस डिव के मैं बाहर कर दूँगा। अब देखते हैं ये चेंज हुआ या फिर नहीं। ओके, ये हो गया है चेंज, लेकिन इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो गया, तो मैं कर दूँगा इसका फ़ॉन्ट साइज़ सही। तो style.css पे आके फ़ॉन्ट साइज़ जो 30 पिक्सल था उसे मैं कर दूँगा 40 पिक्सल, और उसके साथ-साथ जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी इंक्रीज़ कर दो, इसका फ़ॉन्ट वेट कर दो 1000, जिससे एकदम से बोल्ड हो जाए। तो एकदम से बोल्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा 700 पिक्सल। अब ये सही दिख रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा-सा और इंक्रीज़ करते हैं, 40 की जगह मैं कर दूँगा 50 पिक्सल। हाँ, अब ये सही दिख रहा है, आई थिंक, यस, इट इज़ गुड। तो और मैं क्या करूँगा, एजुकेटर के बाद ये रुक रहा है, तो इसके बाद मैं और भी वर्ड्स को यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ठीक है, script.js के अंदर आऊँगा, यहाँ पे जहाँ मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एजुकेटर रखा था, और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा ग्राफिक डिज़ाइनर। टाइम था जब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की थी एज़ अ फ्रीलांसर, राइट? अब ये एरर आ रहा है, तो मैं कॉमा लगा दूँगा, यहाँ से स्ट्रिंग है तो कॉमा के थ्रू इनको सेपरेट भी करना होता है। सेकंड में ऐड कर दूँगा यहाँ पे मेंटर, एंड फिर से कॉमा लगा दूँगा। ये 4 कुछ हो गए, और एडुकेटर के साथ मैं एक फुल स्टॉप भी लगा दूँगा, जिससे कि समझ में आए कि अब यहाँ पे एंड हो गया। देखो, अब शायद मे बी अच्छा दिख रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं। हाय, माय नेम इज़ किशन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ग्राफिक डिज़ाइनर, मेंटर एंड एजुकेटर, राइट? ये हमारा जो सेक्शन है बायो वाला, वो बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे अपने एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। हाँ, ये थोड़ा-सा छोटा है फ़ॉन्ट साइज़, कोई नहीं। ओके, पैराग्राफ भी ऐड करना है तो वो भी मैं करता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ वो भी मैं छोटा कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपीरियंस सेक्शन को भी क्रिएट करूँगा। उसके साथ-साथ पैराग्राफ भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे। मैं एचटीएमएल के अंदर आता हूँ, जो मेरा स्पैन था, इसके जस्ट नीचे मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और उसमें मैं कर दूँगा लॉरम 35। ये क्या करेगा, 35 वर्ड्स का एक स्ट्रेंजर पैराग्राफ जनरेट कर देगा, जो कि इसने कर दिया है, बिल्कुल सही। और अब देखते हैं, तो यहाँ पे देखो पैराग्राफ जनरेट हो चुका है। तो मैं इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी चेंज कर दूँगा। मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करता हूँ सीएसएस पे जाके, तो मेरा जो पी टैग है इसको टारगेट करते हैं यहाँ से, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कर देते हैं अप्रॉक्स 14 पिक्सल। देखो, 14 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गया, और जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी इसका कम कर दो, नहीं, फ़ॉन्ट वेट कर दो 400, बिल्कुल सही ये दिख रहा है फ़ॉन्ट वेट। और जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे था 50 की जगह मैं कर दूँगा यहाँ पे 40, तो देखो बिल्कुल सही ये दिख रहा है। और जो मेरा पैराग्राफ है उसको मैं मार्जिन टॉप दे दूँगा, जिससे ये मेरी हेडिंग है, यानी जो डिव थी, जहाँ लिखा आ रहा था मेरा नाम वगैरह, इसको दूर कर दूँगा थोड़ा वहाँ से। तो 20 पिक्सल आई थिंक इनफ इनफ है, सही है, अच्छा दिख रहा है यहाँ से। अब मैं क्रिएट करूँगा अपने इस एक्सपीरियंस सेक्शन को, तो चलो ठीक है, एक्सपीरियंस सेक्शन को यहाँ से क्रिएट करते हैं। और इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी-सी कम दे देते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो मेरा बायो वाला सेक्शन है सिर्फ़ यहीं तक रहे। इसको स्क्रॉल करूँ तो नहीं होना चाहिए और स्क्रॉल, क्योंकि ये जो बायो वाला पेज है वो पूरा 100 व्यू पोर्ट हाइट ले रहा है। मैं इसकी हाइट को कम करूँगा, जिससे कि ये सिर्फ़ इतने में स्टक रहे। मैं इसकी हाइट को कम करने के लिए क्या करेंगे, सीधे आएँगे अपने बायो के अंदर, और जो हाइट मैंने दे रखी थी 100 व्यू पोर्ट हाइट, वहाँ मैं कर दूँगा 80। तो देखते हैं, हाँ, थोड़ा-सा स्क्रॉल करने पे आ रहा है, तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं। और यहाँ से सही करते हैं। ये जो मेरा पेज है बायो वाला, इसकी जो विड्थ है, हाइट है, वो यहाँ से थोड़ी-सी कम करो। देखो, देखते हैं, स्क्रॉल खत्म हो गया। बिल्कुल हो गया स्क्रॉल खत्म, कितने पे, 77 व्यू पोर्ट हाइट। मैं यहाँ से हाइट चेंज कर दूँगा 77 व्यू पोर्ट हाइट, तो देखो स्क्रॉल खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा अपने एक्सपीरियंस वाले पेज को। तो index.html पे आते हैं, और इस वाले सेक्शन को यहाँ से क्लोज़ करते हैं, जिससे कि भसड़ ना मचे हमारे एचटीएमएल फाइल में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ जिसकी क्लास रखता हूँ एक्सपीरियंस। इस सेक्शन के अंदर पहले देखते हैं कि हमें रखना क्या-क्या है। तो ब्राउज़र पे आके देखते हैं हमारा जो पोर्टफोलियो था। सबसे पहले एक हेडिंग थी, उसके ऊपर एक और लाइन है, उसको भी मैं क्रिएट कर दूँगा। फिर मेरी एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, देन 4 मेरी वर्टिकल लाइन है, उसके ऊपर आइकन्स लगे हैं, फिर कुछ टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है? ये सब हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं, ये 2 सेक्शन थे, इनके बीच में एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन क्रिएट कर देंगे, जो हम करेंगे एचआर टैग के थ्रू। एचआर टैग है, उसके थ्रू हॉरिज़ॉन्टल लाइन क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल छोटी-सी लाइन होगी, नहीं दिख रही है, चलो देखते हैं कब दिखेगी। इंस्पेक्ट करते हैं तो लाइन दिखनी चाहिए। ओके, नीचे आते हैं, बॉडी को ओपन करते हैं, एंड जो एचआर लाइन है, वो देखो नीचे हमारी एचआर लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देखो लेफ्ट कॉर्नर पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी मेरी क्रिएट होगी। अब मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ इसको, फिर वीएस कोड पे इस एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को टारगेट करके स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस को टारगेट करूंगा, डॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि इसकी क्लास थी वही,
और सबसे पहले इस वाले सेक्शन को मैं विड्थ एंड हाइट दे दूंगा। तो मैं विड्थ दे दूंगा 100%, जो कि मैं सभी पेजेस को देता हूँ 100% विड्थ दी, और हाइट में दे देता हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट, जिससे कि ये पूरा पेज हाइट ले ले। उसके बाद हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, अब मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरा पेज क्रिएट हो गया। ये वाला पेज जो है मेरा एक्सपीरियंस का है। यहाँ पे हम लोग एलिमेंट्स वगैरह लगाएंगे, और इस वाली जो HR लाइन है इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं। तो मैं यहाँ से टारगेट करूंगा HR को, जो मेरा टैग है HR उसको, और इसकी विड्थ में दे दूंगा 80%। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ 80% ही विड्थ रहे, और जो मार्जिन है वो मैं कर दूंगा ऑटो, जिससे कि ये सेंटर पे आ जाए। तो देखते हैं, ये देखो सेंटर पे भी आ गई मार्जिन ऑटो की वजह से, और जो विड्थ थी वो 80% हो गई। देखो अभी हमारा पेज जो है पोर्टफोलियो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। हम जब एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे तो और अच्छा दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे एक H1 हेडिंग क्रिएट करूंगा, और उसके ऊपर लिख दूंगा एक्सपीरियंस। ये देखो मेरी हेडिंग आ गई H1, और इसको जब टारगेट करेंगे तो और अच्छे से दिखेगी। तो मैं H1 को यहाँ से टारगेट करता हूँ। मैं साथ साथ ही CSS कर रहा हूँ, जिससे कि हमें समझ में भी आए। अब अगर मैं एकदम से HTML पूरे प्रोजेक्ट का लिख दूंगा, फिर CSS लिखूंगा, फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मे भी प्रोजेक्ट हम कर भी ना पाए एंड तक, एंड अपना दिमाग को जाते को जाते इसको बंद कर देंगे। तो वो नहीं करना। तो साथ में HTML CSS सभी करते चलेंगे। जावास्क्रिप्ट की नीड है तो वो भी करते चलेंगे। तो H1 को यहाँ से टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज कर दो 30 पिक्सल का, एंड इसकी जो डिस्प्ले है वो कर दो फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, जिससे कि सेंटर में अलाइन हो जाए। फॉन्ट साइज भी सही है, या फिर मैं 50 कर दूं तो ज्यादा सही रहेगा एक्सपीरियंस। एंड जो फॉन्ट वेट है वो भी इसका इंक्रीज कर दो। फॉन्ट वेट वो मैं कर दूंगा 700। ये मेरा एक्सपीरियंस हेडिंग लिखी आ गई। अब इस एक्सपीरियंस के अंदर मुझे ये लाइंस क्रिएट करनी है, और फिर इमेजेस में लेके आ जाऊंगा। लाइन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करूंगा। इस वाले सेक्शन के अंदर H1 के बाहर मैं एक डिव क्रिएट करूंगा, जिसकी क्लास रखूंगा HR लाइन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो मैं HR लाइन इसकी क्लास रखूंगा डिव क्रिएट की। अब इस डिव को मैं लाइन में कन्वर्ट करने के लिए CSS का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा HR लाइन को, और इसको विड्थ एंड हाइट देते हैं। तो विड्थ तो सेम हमें कितनी चाहिए, 80% में दे देता हूँ विड्थ, और हाइट में दे देता हूँ 2 पिक्सल। 2 पिक्सल क्यों दी, क्योंकि पतली सी हाइट चाहिए ना हमें। और मैं कर दूंगा इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ये देखो अब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। मैं मार्जिन टॉप एंड ऑटो दे दूंगा, जिससे कि अलाइन हो जाए सही जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मार्जिन टॉप कर दूंगा, सॉरी मार्जिन ऑटो कर दूंगा, तो सेंटर पे आ जाएगा। एंड मार्जिन टॉप दे दूंगा, जिससे कि ये थोड़ा सा नीचे खिसक के आ जाए। तो मैं दे दूंगा 30 पिक्सल। देखो 30 पिक्सल कुछ कम है, क्योंकि मुझे आइकन्स भी लगाने हैं। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 70 पिक्सल। इट्स इनफ, आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। ये देखो ये हमारी इमेज है, ये भी क्रिएट होके आ गई। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। अब मुझे क्रिएट करनी है वर्टिकल लाइंस। 4 लाइंस है तो इनको क्रिएट करेंगे वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कहाँ क्रिएट करनी है, इस डिव के अंदर। तो मैं इस HR लाइन के अंदर एक डिव क्रिएट करूंगा, जिसकी क्लास क्या रखूंगा, जिसकी क्लास रखूंगा मैं VR लाइन। इट मीन्स वर्टिकल लाइन, ठीक है। डिव क्रिएट हो गई। इस डिव को भी मैं स्टाइलिंग के थ्रू इनको हाइट एंड विड्थ दे दूंगा। तो मैं करूंगा डॉट VR लाइन। प्रॉपर्टीज अच्छे से देखनी है कैसे अप्लाई हो रही है, अच्छे से समझना है ये उतनी ही अप्लाई क्यों हो रही है, तभी आप लोगों को CSS समझ में आएगा। इसको मैं हाइट दे दूंगा अप्रोक्स 70 पिक्सल, एंड जो विड्थ है वो मैं इसको कम दूंगा। विड्थ मैं 2 पिक्सल दे दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा मोटा दिखे। एंड बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा ब्लैक। अब देखो मेरी लाइन क्रिएट होके आ गई। बिल्कुल। अब मुझे कितनी लाइन चाहिए, 4 लाइन चाहिए। तो सिंपल मैं 4 लाइन यहाँ से कॉपी कर लूंगा, यही वाली 1 2 3 4। ये मेरी वर्टिकल 4 लाइंस हो गई। और इसको अब देखना, ये चारों लाइन एक के नीचे एक है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मेरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वहां मैं दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। अब देखो ये जो लाइंस है वो एक के बाद एक आ गई, ठीक है। 70 पिक्सल की विड्थ थी, हाइट थी सॉरी, वो भी अप्लाई होगी। और थोड़ा सा मैं अगर हाइट इंक्रीज करूं, यहाँ पे 70 की जगह 90 कर दूं, तो देखो 90 भी अप्लाई हो गई। और मैं क्या करूंगा, ये चारों जो है एक साथ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो मैं सिंपल इनका जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस बिटवीन कर दूंगा। स्पेस बिटवीन से एंड टू एंड में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये मेरी चारों लाइन आ गई। एक्सपीरियंस का सेम ऐसे क्रिएट होके हो गया। अब आइकन लगाने हैं, टेक्स्ट लगाना है, और मेरे को पैराग्राफ चाहिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे जो मेरा लाइन था, यहाँ इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, एक इमेज लगाऊंगा। इमेज कौन होगी, इमेज में होगी मेरे आइकन। तो मैं सभी आइकन को यहाँ पे सेव करता हूँ अपने इमेज फाइल के अंदर। या फिर मैं एक काम करूँ, इस इमेज के अंदर ही एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस फोल्डर के अंदर, जो एक्सपीरियंस पेज के अंदर मुझे
इमेजेस की नीड होगी, आइकन की नीड होगी, वो सभी मैं इसके अंदर रखूंगा। तो ये देखो 4 इमेजेस थी वो मैं यहाँ पे सेव कर दी हैं। app.png, ये ऐप की फुल स्टैक, एमेंटोर एंड पाइथन, इन सभी का मैं यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं सबसे पहले देता हूँ पाइथन वाले। तो मैं जाता हूँ इमेज फोल्डर के अंदर और उस फोल्डर के अंदर एक एक्सपीरियंस फोल्डर है उसके अंदर, और वहां से मैं python.png की फाइल को इंटीग्रेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये इमेज कुछ ऐसी है। इसको मैं स्टाइलिंग करूंगा तो ये अपनी जगह पे आ जाएगी। चलो करते हैं यहाँ पे style.css पे, और अगर इसको मैं क्लास देना चाहूँ, मैं एक क्लास दे दूंगा इसको आइकन करके, आइकन्स में क्लास दे दूंगा। और अब इस आइकन को टारगेट करते हैं यहाँ से डॉट आइकन्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको विड्थ दे देंगे 50 पिक्सल की, जिससे कि ये इमेज छोटी हो जाए। तो देखते हैं इमेज छोटी हुई या फिर नहीं। सॉरी, विड्थ 50 पिक्सल। अब ये इमेज छोटी हो जानी चाहिए। ठीक है, इमेज मेरी छोटी हो गई, लेकिन अभी ये इमेज इस डिव के अंदर है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे अप्लाई हो, तो मैं सिंपली पोजीशन जो है वो रिलेटिव कर दूंगा, और उसके साथ मैं इसको टॉप से कर दूंगा माइनस 10 पिक्सल। तो ये टॉप से ऊपर थोड़ा सा जाना चाहिए, बिल्कुल गई है। तो अब मैं इसकी पोजीशनिंग जो है वो इंस्पेक्ट पे जाके सही करूंगा। राइट, यहाँ पे जो मेरी इमेज थी इसको मैं जाके टच करता हूँ इमेज, और आइकन आ गया। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, टॉप से इसको कम करूंगा। तो देखते हैं इतनी टॉप से सही है, बिल्कुल सही है। और फिर मैं एक और प्रॉपर्टी लगाता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट करके, लेफ्ट से मैं कर दूंगा मैं माइनस के 10 पिक्सल यहाँ भी, और -10 से ज्यादा मैं अगर बढ़ाऊंगा इसको तो देखो ये आइकन सही है, अपनी जगह पे शायद पहुंच गया। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा अपने VS कोड में, कोड के अंदर। तो देखो अब ये अपनी जगह पहुंच जानी चाहिए, इमेज बिल्कुल पहुंच गई है। यहाँ से अगर इसको हटाते हैं इंस्पेक्ट को, तो देखो इमेज अपनी जगह पहुंच गई बिल्कुल। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ये हेडिंग चाहिए, ये मेरा रोल चाहिए, जो रोल है उसके बाद ईयर चाहिए, देन मेरा पैराग्राफ है। चलो इसको भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ जिसकी मैं क्लास रखता हूँ VR रोल, यानी वर्टिकल रोल जो भी है। तो VR रोल के अंदर मैं रखूंगा पाइथन डेवलपर। अब जब पाइथन की इमेज लगाई है तो पाइथन डेवलपर होना चाहिए। ठीक है, मैं पाइथन डेवलपर कर दी। एक्सपीरियंस का मतलब कि किसने कहाँ से कहाँ तक काम किया, तो पाइथन डेवलपर कर दिया। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, बिल्कुल आ गया। और उसके साथ साथ मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखूंगा VR डिस्क्रिप्शन, जो मुझे बताएगा कि मैंने क्या काम किया था। ठीक है, VR डिस्क्रिप्शन में मैं लॉरम कर दूंगा 15 वर्ड का। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ भी आ गया 15 वर्ड का। देखो अब मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करके इनको सही जगह पहुंचाऊंगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ सबसे पहले VR रोल को, एंड इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो 30 पिक्सल, एंड जो फॉन्ट वेट है वो कर दो 700। चलो देखते हैं ये सही हुआ या फिर नहीं। बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ पे जब देखते हैं अपने पोर्टफोलियो पेज के अंदर, और इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट भी दे दो जिससे कि ये सही से समझ में आए। विड्थ कर दो 200 पिक्सल, एंड जो हाइट नहीं करनी है, हाइट ऑटो है तो ऑटो रहने दो। एंड नेक्स्ट हम टारगेट करेंगे VR डिस्क्रिप्शन को, यानी VR डिस्क्रिप्शन को, और इसका मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा 15 पिक्सल या 14 पिक्सल, जिससे कि ये छोटा होना चाहिए। हो गया छोटा। एंड विड्थ मैं दे दूंगा इसको भी 200 पिक्सल। कुछ ऐसा दिखने लगा विड्थ जैसे ही मैंने अप्लाई की। और जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं कुछ नहीं करूंगा, टेक्स्ट अलाइन इसकी रहने दो। एंड जो मार्जिन टॉप है वो भी इसको कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, अप्रोक्स 20 पिक्सल, जिससे कि ये थोड़ा सा हेडिंग से नीचे हो जाए। बिल्कुल नीचे हो गया। एंड अब मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करूंगा, वर्टिकल लाइन जो है, और पाइथन डेवलपर रोल जो है उसको नीचे लेके आऊंगा। तो चलो इसकी हाइट को थोड़ा सा कम करते हैं। वर्टिकल रोल की जो वर्टिकल लाइन थी, सॉरी, हाइट जो 90 की थी वो मैं कर दूंगा 70 पिक्सल। बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल रोल जो है उसको मैं मार्जिन टॉप प्रोवाइड करूंगा 30 पिक्सल। देखते हैं यहाँ पे सही जगह आया, बिल्कुल सही जगह आ गया ये। अब मैं यहाँ पे ईयर लगाऊंगा कि कितने से कितने तक काम किया। और ईयर कहाँ लगानी है, पाइथन डेवलपर के पास। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक स्पैन, और इसको मैं क्लास दे दूंगा ईयर करके, क्योंकि जब इसको टारगेट करेंगे तो डॉट ईयर से ही करें, डायरेक्ट स्पैन से ना करें। और इसमें मैं दे दूंगा ईयर्स की कहाँ से कहाँ तक काम किया। तो लेट्स सपोज इस पर्सन ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट किया 2010 से, और एज अ पाइथन डेवलपर रोल उसने काम किया 2016 तक। फर्स्ट जॉब जो है वो स्विच करने में काफी टाइम लग जाता है पर्सन को, तो उसने 6 साल तक यहाँ काम किया। तो देखते हैं, बिल्कुल सही। और इसको मैं क्या कर दूंगा, रैप कर दूंगा पैरेंथेसिस के अंदर। ये देखो सही है। और मैं क्या करूंगा, इसके कलर को यहाँ से चेंज कर दूंगा, पाइथन डेवलपर का जो कलर है उसको चेंज करूंगा। तो VR रोल जो है यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज कर दूंगा, जो मैंने सभी जगह अप्लाई किया हुआ है। तो ऊपर से मैं कॉपी करके लाता हूँ ये वाला कलर। ओके, यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे आता हूँ, एंड देन पेस्ट। राइट,
अब देखते हैं, लेकिन ये पूरा हो गया। मैं नहीं चाहता सभी कलर चेंज हो, मैं चाहता हूँ सिर्फ इतना कलर चेंज हो और ये वाला कलर चेंज ना हो। तो इसको ब्लैक रखने के लिए एक काम करते हैं, ये जो स्पेन मैंने यहाँ लगाया है इसको रिमूव करते हैं, ये वाला स्पैन, एंड विद क्लास इसको रिमूव करेंगे। ओके, और ये स्पैन मैं इसके अंदर क्रिएट करूंगा, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करके कट, देन एक स्पैन क्रिएट करते हैं जिसकी क्लास रख देते हैं रोल, और इस रोल के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा पाइथन डेवलपर। अब मैं टारगेट करूंगा रोल को, तो ये मैं कलर यहाँ से हटा के पेस्ट करूंगा डॉट रोल के अंदर, जो मेरी डॉट रोल क्लास है उसके अंदर पेस्ट करूँ। तो यहाँ पे मेरा कलर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ गया है। पाइथन डेवलपर में सिर्फ चेंज हुआ कलर, यहाँ नहीं हुआ। और मैं क्या करूंगा, इसके फॉन्ट वेट को थोड़ा और इंक्रीज करूंगा, मैं 700 की जगह 1000 ही कर दूंगा। तो देखो बिल्कुल 1000 इसका फॉन्ट वेट हो गया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर देंगे, अप्रोक्स 25 पिक्सल, बिल्कुल सही दिख रहा है। 25 पिक्सल इसका फॉन्ट साइज हो गया एंड फॉन्ट वेट भी होगा। पाइथन डेवलपर उसने काम किया था एज अ पाइथन डेवलपर रोल, एंड 2010 से 2016 तक काम किया था। जो काम किया था वो यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया लॉरम इप्सम के थ्रू। मैं और पैराग्राफ नहीं लिख रहा हूँ, काफी टाइम लग जाएगा। अब ये वाला जो है मेरा क्रिएट हो गया, बाकी 3 भी करने हैं। तो बाकी 3 क्या मैं मैन्युअली करूंगा? नहीं करूंगा, सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। तो ये जो रोल है इसी को कॉपी करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और थोड़ा सा अच्छे से दिखे तो इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं, राइट। यहाँ से कॉपी करना है, ये वी आर लाइन जो है, ये डिव जो है यहाँ से उठा के इस डिव तक कॉपी कीजिए इसको, एंड देन यहाँ से इसको रिमूव करना है। फर्स्ट सबसे पहले रिमूव, देन पेस्ट। हो गया पेस्ट, एंड इसको क्लोज कर दो यहाँ से, जिससे कि समझ में आए, दिक्कत ना हो ज्यादा देखने में। ये मेरी वी आर लाइन क्रिएट होगी। अब इसको मैं एडिट करूंगा, देखना जैसे मैं यहाँ पे आया तो सेम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है जो ये थी। अब मैं इसके आइकन को भी चेंज कर सकता हूँ एंड इसके रोल को भी। चलो ये भी चेंज कर देते हैं, लगे हाथ यहाँ पे। मैंने जो पाइथन पीएनजी थी इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, देन स्लैश लगाएंगे और मैं अब कर दूंगा ऐप डेवलपर, उसने काम किया था, और पाइथन की जगह मैं कर दूंगा ऐप डेवलपर। ये देखो चेंज हो चुका है ऐप डेवलपर, एंड 2010 से उसने 2016 तक पाइथन डेवलपर, एंड 2016 से 2018 तक उसने काम किया था एज अ ऐप डेवलपर। देखो अब मेरा ये भी चेंज हो गया। सेम मैं क्या करूंगा, यहीं से इसको कॉपी कर लूंगा। ओके, तो इस वाली लाइन को है मैं यहाँ से क्लोज करूंगा और यहाँ पे आके इसको रिमूव करके कंट्रोल वी कर दूंगा, यानी पेस्ट। ये आ गया यहाँ पे, और इसकी इमेज को भी मैं चेंज कर दूंगा। देखो आ कहाँ पे गया, डायरेक्ट यहाँ पे आ चुका है। इसकी इमेज को मैं चेंज करूंगा तो आऊंगा फोल्डर के अंदर, एंड अब उसने काम किया था एज अ फुल स्टैक डेवलपर। अब मैं फुल स्टैक डेवलपर की भी इमेज लगा दी और यहाँ पे चेंज कर दूंगा फुल स्टैक डेवलपर। और जो टाइम स्पेन था 2018 से उसने काम किया 2020 तक, राइट। 2018 से 2020 तक पैराग्राफ है वो आप लोग यहाँ से चेंज कर लेना। ये देखो फुल स्टैक डेवलपर आ गया, उसकी इमेज भी आ गई यहाँ पे। लास्ट हमारा मेंटोर का बचता है, तो मैं उसको भी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी क्लोज कर देते हैं जिससे कि ये समझ में आए अच्छे से, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके पेस्ट। देन यहाँ से पाइथन की जगह मैं क्या करूंगा, पाऊंगा अपने मेंटर वाली इमेज, मेंटोर यहाँ पे किया, और पाइथन डेवलपर की जगह मैं कर दूंगा एज अ मेंटोर, उसने काम किया। और कब से कब तक किया, 2020 से करंट तक वो यही काम कर रहा है। तो 2020 से करंट तक वो काम कर रहा है एज अ मेंटोर। अब देखते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो ये बाहर ना निकले तो मैं इसकी पोजीशनिंग को सही करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रोल जो है मेरा, या फिर जो एचआर लाइन थी उसकी विड्थ को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 70% करके देखते हैं। बिल्कुल ये 70% तो हो गया, लेकिन ये अभी भी बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से इनको खिसकाते हैं, ये जो मेरा रोल था इसको, और जो डिस्क्रिप्शन था इसको। तो मैं क्या करूंगा, जो रोल है वी आर रोल कहाँ गया, ये रहा। इसकी पोजीशन कर दो रिलेटिव, एंड लेफ्ट से कर दो इसको माइनस के 50 पिक्सल। देखते हैं कहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया -50 पिक्सल, ठीक है। और जो वी आर डिस्क्रिप्शन है इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड जो डिस्क्रिप्शन है इसमें भी यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, लेकिन लेफ्ट से 50 की जगह कर दो 70 पिक्सल। ये यहाँ पे आ गया। नाउ अब हमारा ये पेज बिल्कुल सही दिख रहा है, राइट। एक्सपीरियंस वाला सबसे पहले हमने क्रिएट किया अपना हेडर, हेडर के बाद हमने क्रिएट किया ये मेरा सेक्शन बायो वाला, एंड इसमें इमेज लगाई, देन जेएस का यूज किया, थोड़ी सी जेएस अभी यूज की है। आगे फर्दर एक और पेज क्रिएट करेंगे, उसमें जावास्क्रिप्ट अच्छे से यूज होगी। फिर हमने एक्सपीरियंस वाला पेज क्रिएट किया, उसमें आइकन्स लगाए, लाइंस क्रिएट की, एंड रोल्स क्रिएट किए, एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह लगाए, और इनकी पोजीशनिंग को भी सही किया। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस वाला पेज है मेरा काफी बड़ा है, ये जगह भी छूट रही है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट को कम कर दूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस वाला पेज है इसकी हाइट 100 व्यू पोर्ट से हटा के मैं कर दूंगा 80 व्यू पोर्ट हाइट। तो एक्सपीरियंस का पेज अब जो है वो सही दिख रहा है। 80 की जगह मैं कर दूंगा अगर 75, तब भी सही रहेगा, बिल्कुल सही।
पहले मैंने क्रिएट किया बायो का पेज, उसकी भी हाइट कम की, देन एक्सपीरियंस मेरा पूरा आ गया। उसके बाद अब मुझे क्रिएट करना है अपना प्रोजेक्ट्स वाला पेज, ये वाला, और इसमें अच्छे से जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे होंगे। तो चलो इसको भी क्रिएट करते हैं। तो आ जाओ अपने VS कोड पे। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर ये जो सेक्शन है एक्सपीरियंस वाला, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। देन मैं इस सेक्शन के बाहर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करूंगा HR टैग के थ्रू। देखो ये क्रिएट हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो चुकी है, अभी नहीं दिखेगी तो दिखने लगेगी जैसे ही मैं नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करूंगा। नेक्स्ट सेक्शन जिसकी मैं क्लास रखता हूँ प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमें प्रोजेक्ट्स वाला सेक्शन क्रिएट करना है, और इस सेक्शन को मैं हाइट एंड विड्थ दे दूंगा अपने CSS के थ्रू। तो नीचे आ जाओ, काफी CSS लिख लिया हमने इस प्रोजेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा, डॉट प्रोजेक्ट्स, और इसको मैं विड्थ दे दूंगा 100% एज यूजुअल, जैसे हम देते आए हैं अपने सभी पेजेस में, एंड हाइट दे दूंगा 100 व्यू पोर्ट हाइट। तो देखो ये मेरा क्रिएट हो गया पेज। ओके, ये नहीं हुआ तो रिफ्रेश करते हैं, लाइन भी नहीं आ रही और ये पेज पूरा भी क्रिएट नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम हुई देखते हैं यहाँ पे। ओके, ये सेक्शन पूरा जगह क्यों ले रहा है जो मेरा, वो इसलिए हो रहा क्योंकि जो हाइट है एक्सपीरियंस वाला वो कहीं से मिट गई थी या फिर, तो मैं हाइट को यहाँ पे कर दूंगा 75 पिक्सल, ओ सॉरी 75 व्यू पोर्ट हाइट। अब देखते हैं, बिल्कुल अब ये क्रिएट हो रहा है, राइट। अब मेरा पेज जो है वो भी क्रिएट हो गया, सेक्शन पूरा 100 व्यू पोर्ट हाइट ले रहा है। एक्सपीरियंस वाले की हाइट मेरे से गलती से हट गई थी, अब मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्रिएट करूंगा प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले आऊंगा इंडेक्स फाइल पे और यहाँ पे एक H1 क्रिएट करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल, ये भी अब एकदम से ये सेंटर पे क्यों आ गई, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाली H1 है सेम प्रॉपर्टीज इसने इनहेरिट कर ली, क्योंकि मैंने CSS में H1 ऊपर दे रखी है प्रॉपर्टीज। नीचे आते हैं, फिर से अपने प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना है, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसकी क्लास रखते हैं स्लाइड कंटेनर, या फिर स्लाइडर रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस स्लाइडर के अंदर एक और डिव क्रिएट करते हैं जिसकी मैं क्लास रखता हूं इमेज कंटेनर, राइट। और इस इमेज कंटेनर के अंदर मैं अपनी इमेजेस रखूंगा जो मुझे यहाँ पे स्लाइड करानी है, ये वाली इमेज, ये सभी इमेजेस को रखूंगा। तो मैं ठीक है यहाँ पे इमेज पहले इस फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ, या फिर मैं नया फोल्डर यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ एक और इमेज के अंदर, जिसका नाम रखता हूँ प्रोजेक्ट। एंड इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक्सपीरियंस वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि अब कोई काम नहीं है इसका। प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं प्रोजेक्ट वाली इमेज रखूंगा, तो मैं लेके आता हूँ इनको। ये कुछ इमेजेस हैं, एक चैट जीपीटी, गूगल फोटोज एंड मेटा, ये तीन मैंने इमेजेस रखी हैं, इन्हीं को मैं लगाऊंगा। तो यहाँ से इनको रिमूव करता हूँ। सबसे पहले इमेज लगाता हूँ और सोर्स में मैं क्या करूंगा, इमेज फोल्डर के अंदर जाऊंगा, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट्स फोल्डर है, उसके अंदर जाके मैं सबसे पहले चैट जीपीटी वाली इमेज लगाऊंगा। सेकंड में क्या करूंगा, एक और इमेज टैग लगाऊंगा, और सॉरी इमेज टैग, और सोर्स के अंदर मैं फिर से इमेज, देन प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद गूगल फोटोज। सेकंड में फिर से एक और इमेज टैग लगाऊंगा और सोर्स के अंदर इमेज एंड देन प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद मेटा वाली। ये तीन इमेजेस मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं ब्राउजर पे देखता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये काफी इमेजेस बड़ी हैं, तो मैं इनको स्टाइलिंग करूंगा तो सही से हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों इमेजेस आ गई, एक तो चैट जीपीटी, देन मेरी गूगल फोटोज एंड मेटा। तो चलो इनको स्टाइलिंग करते हैं CSS के थ्रू। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इमेज है हमारी तीन, इनको हम एक क्लास भी प्रोवाइड करा देते हैं, और जिसकी मैं क्लास रखता हूँ PR इमेज। PR मीन्स प्रोजेक्ट इमेज, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, प्रोजेक्ट इमेज। अब स्टाइलिंग करेंगे, प्रोजेक्ट को हाइट एंड विड्थ दे दी मैंने, एक स्लाइड कंटेनर है स्लाइडर, एक इमेज कंटेनर है, और एक प्रोजेक्ट इमेज है। तो सबसे पहले स्लाइडर को टारगेट करेंगे, यहाँ से डॉट स्लाइडर मेरा जो है, इसको विड्थ एंड हाइट दे देंगे। विड्थ दे देंगे हम लोग 80%, और जो हाइट है वो हम कर देंगे 70 व्यू पोर्ट हाइट, और इसका बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक कर देते हैं जिससे कि हमें दिखे कि हमारा कंटेनर कहाँ कहाँ है। तो अभी दिख रहा है, देखते हैं रिफ्रेश करके, शायद ना दिखे क्योंकि इमेजेस ने काफी जगह घेर रखी है। तो मैं इमेज का साइज थोड़ा सा कवर करते हैं। ये जो PR इमेज है इसको टारगेट करते हैं और इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। ये 100% विड्थ किसकी लेगा, ये लेगा अपने पेरेंट की। ये पेरेंट, इसका पेरेंट कौन है, इमेज कंटेनर और स्लाइडर, तो स्लाइडर का 100% ले लेगा ये। एंड देन कि स्लाइडर का क्यों लेगा, क्योंकि अभी इमेज कंटेनर को कुछ हाइट और विड्थ नहीं दी है, इसलिए स्लाइडर पे जाएगा। और हम इसका ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट फिट वो करते हैं कवर, क्योंकि इमेज जो है वो काफी बड़ी हो रही है। ऑब्जेक्ट फिट जैसे ही कवर किया तो इमेजेस का जो साइज है वो खराब नहीं होगा। वैसे विड्थ और हाइट अगर दे दो तो साइज खराब हो जाता है, स्ट्रेच हो जाती है कभी हॉरिजॉन्टल या फिर हाइट से या फिर विड्थ से, तो वो खराब ना हो इस वजह से ऑब्जेक्ट फिट दिया कवर। और जो विड्थ दी थी हमने 100%, वो उसने कंटेनर जो स्लाइडर था उसकी 100% विड्थ ले ली, और उसकी विड्थ थी 80%, तो 80% विड्थ ये इमेजेस ने भी ले ली। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से टारगेट करते हैं अपने इमेज कंटेनर को। तो यहाँ से इमेज कंटेनर को टारगेट करेंगे, डॉट
इमेज कंटेनर और इसकी कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखो ये इमेजेस जो अभी आ रही थी यहाँ पे, देखो अभी रो फॉर्म में आ रही थी, 1 2 3 4 ऐसे, अब आ रही है हमारी कॉलम फॉर्म में, एक के बाद एक आ रही है। देखो ये इमेजेस हमारी आने लगी। फर्स्ट आई देखो चैट जीपीटी, गूगल फोटोज एंड मेटा। क्यों? क्योंकि हमें स्लाइड तो इसी तरफ करना है ना, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे, तो इनको हम लोग अभी स्टाइलिंग करेंगे। अब ये यहाँ पे एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्लाइडर है, स्लाइडर में कर दूंगा ओवरफ्लो हिडन इनका। तो देखो जैसे हमने ओवरफ्लो हिडन लगाया तो यहाँ से इमेजेस जो है सिर्फ एक बची और बाकी की आ गई एक के पीछे एक आ गई, राइट। यहाँ से साइड आ गई, मतलब साइड में इमेजेस हैं अभी। ओवरफ्लो हिडन किया तो सिर्फ एक इमेज बची और जितनी विड्थ थी यानी 80% थी उसमें आ गई, और 80% हमारी विड्थ इमेज की थी, तो यहाँ पे सिर्फ एक इमेज आ गई। तो अब बाकी की इमेजेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उससे पहले वो प्रॉपर्टी यूज करने से पहले हम लोग इनको सेंटर पे लाते हैं। ये इमेजेस जो है हमें सेंटर पे चाहिए एकदम से, तो बिल्कुल सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मेरा स्लाइडर वाला डिव है उसको मैं कर दूंगा पोजीशन रिलेटिव, एंड टॉप से चाहिए मेरे को 50%, यानी कि सीधा टॉप से 50% आ जाओ एंड लेफ्ट से भी 50%। ठीक है, और सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और जो प्रॉपर्टी मैंने टॉप एंड लेफ्ट में दी है 50-50%, उन्हें मैं माइनस में यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सेंटर पे आ जानी चाहिए। अब देखते हैं सेंटर पे आ रही है या फिर नहीं। ओके ये सेंटर पे नहीं आई, तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई। मैं यहाँ इस डिव के अंदर आता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। तो शिट, मैंने जो प्रॉपर्टी है वहां पे 50 की जगह 59 दे दी। यहाँ से रिमूव करते हैं इसको। ओके 50 देते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी 50%। अब देखो ये सेंटर पे आ चुकी है, राइट। और अब इसमें बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं कुछ। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 20 पिक्सल, सही लगनी चाहिए, बिल्कुल 20 पिक्सल सही है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉक्स शैडो भी अप्लाई कर दूंगा। बॉक्स शैडो 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैल्यू एंड 20 पिक्सल का ब्लर भी चाहिए। और जो कलर है वो मैं कर दूंगा RGBA, और यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू 00 एंड अल्फा की वैल्यू मैं कर दूंगा 0.3। देखते हैं कैसी शैडो अप्लाई हो रही है। बिल्कुल लग रहा है ना, यहाँ पे देखो शैडो अप्लाई हो चुकी है, राइट। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे जो ब्लरनेस है वो थोड़ा सा कम कर दूंगा 15 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं इसको, देखो यहाँ पे शैडो अप्लाई हो रही है एंड 3 की जगह मैं कर दूंगा 4, तो ज्यादा ब्लैकिश आ जाएगा। तो ये देखो मेरी अप्लाई हो गई और ये इमेजेस सही से लग भी चुकी हैं। वहीं अगर मुझे सेकंड इमेज को लाना है, फर्स्ट तो ये हो गई मेरी, सेकंड भी चाहिए, थर्ड भी चाहिए स्लाइड करने पे, ये आएंगे कैसे? तो उसके लिए यूज करेंगे इमेज कंटेनर के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स। तो देखते हैं y जहां पे लिखा है वहां मैं x कर दूंगा कैपिटल। और देखो कितना मुझे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, इसको कितना खिसकाना है x एक्सेस पे, जितनी इसकी विड्थ है। इसकी विड्थ कितनी है अभी फिलहाल इमेज की 100%, राइट। 100% विड्थ है, तो सिंपल मैं यहाँ पे -100% दे दूंगा। जैसे ही मैं -100% दूंगा तो देखो सेकंड इमेज यहाँ पे आ चुकी है। वहीं अगर मैं -200 करूं तो थर्ड इमेज आनी चाहिए, मेटा वाली थर्ड थी, राइट, और गूगल फोटोज वाली सेकंड थी। तो ये प्रॉपर्टी मैं कैसे अप्लाई करूंगा, वो मैं करूंगा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू। तो इसको यहां से कमेंट आउट करते हैं, और ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ये बटन्स भी लगा दूं। कौन सी? ये वाली बटन जो है। तो मैं आऊंगा, एक वेबसाइट ओपन करूंगा फॉन्ट ऑसम करके, और यहाँ पे ये कहाँ गई, ओके फॉन्ट ऑसम करके एक वेबसाइट है, उसे ओपन करूंगा और उसमें मैं आइकन्स में सर्च करूंगा एंगल, राइट। तो मैं 2 एंगल लेके आऊंगा, कहाँ है देखो नीचे डबल वाले, डबल एरो, एक राइट और एक लेफ्ट। तो चलो यहाँ से इसको, और ये वाला कोड जो है वो मैं कॉपी करता हूँ। जैसे मैं कॉपी करूंगा तो मैं इनको रख दूंगा इस इमेज कंटेनर के बाहर यहाँ पे पेस्ट। तो राइट वाला एंगल आ गया, सेम मैं लेफ्ट वाला भी लगाऊंगा। लेफ्ट वाला पहले चाहिए, राइट वाला बाद में। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर कॉपी कर लूंगा और लेफ्ट वाला यहाँ रख दूंगा, राइट। ये मैंने लेफ्ट कर दी। और इसको एक क्लास भी प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेरी पूरी क्लास है, एक फा सॉलिड करके क्लास है, फा एंगल्स लेफ्ट करके क्लास है। एक और मैं क्लास यहाँ पे लगाता हूँ प्रीवियस करके, जो मेरी प्रीवियस लेफ्ट वाला है। एंड सेकंड में क्लास लगाता हूँ BTN, एंड मैं राइट वाले में क्लास लगाऊंगा नेक्स्ट करके, और उसके साथ BTN क्लास इस पे भी लगा दूंगा। बटन क्लास दोनों में सेम है, एंड प्रीवियस लेफ्ट वाले में एंड नेक्स्ट जो है राइट वाले में। तो इससे क्या होगा, जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट में इसके साथ कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे इनको एक्सेस कर पाएंगे। तो देखते हैं ये आ रहे हैं या फिर नहीं मेरे पोर्टफोलियो वेबसाइट पे। नहीं, ये अभी शो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें यहाँ पे कोड भी कुछ लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, CDN एक JS करके वेबसाइट है, वहां आऊंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम। ओके फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे ये जो है इसका मैं HTML कोड यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी लिंक टैग, और फिर मैं अपने यहाँ पे
HTML फाइल के अंदर सबसे ऊपर जो लिंक टैग है उसके ऊपर टाइटल के नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे यहाँ पे ये आइकन शो होने चाहिए। देखो क्या हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, देखते हैं हो रहे हैं या फिर नहीं। इंस्पेक्ट करते हैं इसको एंड नीचे आते हैं, इस डिव को ओपन करते हैं जो स्लाइडर वाली है एंड ये बिल्कुल अभी शो नहीं हो रहे क्योंकि इनका कलर जो है वो ब्लैक है एंड सेम ब्लैक में ही आ रहे हैं। तो ये देखो जहां मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट वाला आ रहा है, और जब मैं लेफ्ट पे करता हूँ तो लेफ्ट वाला आ रहा है, दोनों यहाँ पे देखो है ना। तो चलो इनको क्लोज करते हैं यहाँ से, फिर इनको स्टाइलिंग करेंगे सही से। तो स्टाइलिंग करके सबसे पहले तो इनको सेंटर पे लेके आते हैं। चलो आ जाओ। तो मैं क्या करूंगा, बीटीएन से इनको टारगेट करूंगा, जो मैंने क्लास दी थी बीटीएन करके। तो मैं आऊंगा नीचे यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा डॉट बीटीएन से इनको टारगेट। सबसे पहले इनकी जो पोजीशन है वो मैं करूंगा एब्सोल्यूट, एंड जो टॉप से है वो कर दूंगा 50%, जिससे कि ये सेंटर पे आ जाए। लेकिन सेंटर पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का यूज, और वो भी वाई, क्योंकि टॉप से चाहिए तो -50% यहाँ दे दो। पैरेंथेसिस क्यों लगा दिया मैंने, एक को रिमूव करते हैं। -50% हो गया यहाँ पे। और इसका जो कलर है वो व्हाइट कर देते हैं जिससे कि हमें दिखे, क्योंकि ब्लैक बैकग्राउंड है फिलहाल में। तो देखो ये दोनों यहाँ पे मेरे को दिखने लगे। और उसके साथ साथ मैं इनका फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, कर दूं 30 पिक्सल। तो देखो हाँ आप सही दिख रहे हैं। और इनको मैं अलग अलग करने के लिए क्या करूंगा, टारगेट करूंगा डॉट प्रीव को, यानी प्रीवियस वाला जो मेरा था उसको, इसको लेफ्ट से कर दूंगा 10 पिक्सल। प्रीवियस वाला तो वहीं रहना चाहिए, तो लेफ्ट से 10 पिक्सल। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है डॉट नेक्स्ट, इसको कर दूंगा राइट से 10 पिक्सल, क्योंकि प्रॉपर्टीज में पहले ही दे चुका हूं। तो ये देखो पहुंच गए अपनी जगह पे, लेफ्ट वाला लेफ्ट पे एंड राइट वाला राइट पे। और इनकी ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी कम कर दो, ओपेसिटी कर दो इनकी 0.5, जिससे कि जब मैं इन पे होवर करूं तब इनकी ओपेसिटी चेंज होनी चाहिए। और मैं कर्सर कर देता हूं पॉइंटर, जिससे कि जब इन पे मैं मूव करूं कर्सर तो ये पॉइंटर में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, डॉट बीटीएन पे होवर स्यूडो क्लास लगाऊंगा प्रॉपर्टी, और इस पे करूंगा क्या, सिर्फ ओपेसिटी को 1। कि जब मैं इस पे होवर करूं, देखो जब मैं इस पे होवर करूं तो इसका जो कलर है वो 100% हो जाना चाहिए 1, यानी कि ओपेसिटी चेंज। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इस पे फंक्शनैलिटी लगाएंगे कि जब इस पे हम क्लिक करें तो ये इमेज स्लाइड होनी चाहिए, और वो भी ट्रांजिशन के थ्रू। लेकिन कैसे, चलो जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। आ जाओ अब अपनी जावा स्क्रिप्ट की फाइल पे काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। इस बटन को एक्सेस करना है, कौन सी, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, दोनों बटन पे ही तो क्लिक करना है। तो मैं यहाँ सिंपल दोनों बटन्स को एक्सेस कर लूंगा। कॉन्स्ट मेरी एक बटन थी प्रीवियस एलिमेंट करके, तो मैं करूंगा प्रीवियस एलिमेंट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट करके सिलेक्ट करूंगा इनको, डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और सिलेक्टर का नाम हम अपनी क्लास का नाम दे देंगे जो कि है हमारी प्रीव, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अपने एक सेकंड बटन को जो कि है कॉन्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट करके, नेक्स्ट वाली बटन। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सिंपल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और सिलेक्टर का नाम दे देंगे, हमारी सिलेक्टर का नाम है डॉट नेक्स्ट, डॉट क्लास को स्पेसिफाई कर रहा है, नेक्स्ट हमारे सिलेक्टर का नाम है, ठीक है। सेकंड अब हमें क्या करना है, इस नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे इवेंट लिसनर लगाना है। क्यों, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तभी तो चेंज होनी चाहिए, तभी तो वो ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी है जो अप्लाई होनी चाहिए। तो अब करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और ये जो मेथड है ये हमेशा 3 पैरामीटर्स लेता है या आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहले हमारे इवेंट का नाम जो कि है क्लिक, सेकंड ये लेता है कॉल बैक फंक्शन। मैं कॉल बैक फंक्शन में एक एरो फंक्शन को पास कर दूंगा, आप लोग कुछ भी पास कर सकते हो यहाँ पे, नॉर्मल फंक्शन, एनोनिमस, कुछ भी, राइट। एंड थर्ड जो होती है हमारी ट्रू फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे होती है बूलियन, ऑप्शनल होती है, देना है तो दो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद होना क्या चाहिए पहले वो देखो, जब मैं क्लिक करूं तो ये जो करंट इमेज है ये रिप्लेस होनी चाहिए नेक्स्ट इमेज से। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेट कर इमेज यानी करंट इमेज करके एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 1। फिलहाल करंट इमेज की वैल्यू क्या है, 1, जो कि मेरी इमेज अभी लगी है। तो जब मैं इस पे क्लिक करूं तो जो करंट इमेज है वो करो प्लस प्लस, सेकंड एक अपडेट इमेज करके जो फंक्शन है वो कॉल होना चाहिए। अब ये फंक्शन कौन है, चलो इसको भी बनाते हैं। ये फंक्शन मेरे को बनाना है, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ अपडेट इमेज करके। ये अपडेट इमेज क्या करेगा, मेरी इमेज को अपडेट करेगा। कैसे करेगा, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से, सिंपल। तो मैं करूंगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, लेकिन किस पे करना है ये देखो, डायरेक्ट नहीं करना है। HTML पे आएंगे, मुझे इस इमेज कंटेनर पे प्रॉपर्टी लगानी है। क्यों, क्योंकि इसी इमेज कंटेनर के अंदर तो सभी इमेजेस हैं, तो इस इमेज कंटेनर को ही मुझे स्लाइड करना है। तो चलो आ जाओ, यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ अपने इमेज कंटेनर को। तो सिंपल करूंगा कॉन्स्ट इमेज कंटेनर एलिमेंट,
और सिलेक्ट करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर। एंड जो डॉम वाला वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था, डॉम के 4 पार्ट्स जिसमें थे, उसमें मैंने अच्छे से बताया क्यों हम डॉक्यूमेंट का यूज करते हैं, क्या क्वेरी सिलेक्टर है, क्या क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, वो सभी। तो अगर ये सभी कॉन्सेप्ट नहीं पता आप लोगों को तो वो वीडियो रेफर करता हूँ, उनको देखिए जाके, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मैं एक्सेस करूंगा इमेज कंटेनर को अपने, तो मैं डॉट लगाऊंगा, डॉट इमेज कंटेनर। ये कंटेनर मैंने एक्सेस कर लिया। अब इस इमेज कंटेनर के अंदर ही मुझे इमेज चेंजेस करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इमेज कंटेनर एलिमेंट डॉट स्टाइल। स्टाइल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि CSS की प्रॉपर्टी को यहाँ पे मुझे चेंज करना है। डॉट स्टाइल डॉट कौन सी प्रॉपर्टी, अब चेंज करना है ट्रांसफॉर्म करके। ट्रांसफॉर्म करके एक प्रॉपर्टी है, उसको चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए ट्रांसलेट लगाऊंगा कि चेंज क्या करना है वो बताओ। ट्रांसलेट करना है एक्स एक्सिस में, अभी बताया था क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही तो इमेज को स्लाइड करना है। और कितना करना है, -100%। जस्ट बताया था 100% क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखो -100% जैसे ही करूंगा तो ये जो इमेज का साइज है विड्थ 100% है, माइनस किया तो माइनस यहाँ से स्लाइड होगा। तो चलो देखते हैं ये यहाँ पे काम कर रहा है या फिर नहीं। मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, ओके ये काम नहीं कर रहा है, देखते हैं क्यों। अच्छा, ये कोट्स यहाँ नहीं लगाने, डबल कोट्स जो हैं इनको अप्लाई करना है इस पूरे ट्रांसलेट पे, ठीक है। तो दैट्स इट। अब देखते हैं ये काम कर रहा है या फिर नहीं। रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही मैं इस नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यही तो मेरा नेक्स्ट था, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया, देखो मेरे गूगल फोटोज आ गए। फिर से क्लिक करते हैं, क्या फिर होता है या फिर नहीं चेंज। ओके ये एक ही बार काम कर रहा है, तो देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें ये बार बार अपडेट करना है। तो यहाँ से मैं ट्रांसलेट हटा के, ये डबल कोट्स हैं इनको हटा के सिंपल यूज करूंगा बैकटिक्स का, और ट्रांसलेट एक्स की जगह मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा करंट इमेज के साथ। चलो देखते हैं क्या करना है। सिंपल डॉलर एंड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करना है, और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूंगा कर इमेज जो मेरी है उसमें करो -1, एंड इस पैरेंथेसिस के बाहर कर दो मल्टीप्लाई 100 का, एंड देन यहाँ पे लगा दो परसेंटेज। अब इस लाइन का मतलब क्या है, समझ में नहीं आया ना। एक एक वर्ड का मतलब समझाऊंगा फिलहाल में, और यहाँ पे लगा दो माइनस। माइनस क्यों लगाया, बिल्कुल वो भी समझाऊंगा। इस लाइन को समझो पहले तो। सबसे पहले करंट इमेज की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मेरा, उस पे मैंने लगाया इवेंट लिसनर जो कि है क्लिक, और जब मैं क्लिक करूंगा तो करंट इमेज की वैल्यू प्लस प्लस होनी चाहिए, यानी कि 2 हो गई फिलहाल में। उसके बाद कॉल कर दो इस अपडेट इमेज फंक्शन को, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपल मेरे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ट्रांसलेट एक्स कर रहा है, वो भी कितना, करंट इमेज कितना था फिलहाल में, 2 था ना। जब मैंने क्लिक किया 2 - 1 कितना हुआ, 1 हुआ। 1 × 100 कितना हुआ, 100, और यहाँ से माइनस का साइन लगा लो, यानी -100। जैसे ही मैंने क्लिक किया -100 हो गया। फिर से अब मैंने डायरेक्ट -100 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे बार बार अपडेट करना है भाई। और जैसे ही मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा तो करंट इमेज की वैल्यू क्या हो गई, 2 से 3, 3 की वैल्यू हुई जैसे ही करंट इमेज 3, 3 - 1 हो गया 2, 2 × 100 200, एंड माइनस की वैल्यू लगा दो तो -200। बार बार अपडेट करने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज किया और इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जिससे कि हम इसको यूज कर सके। अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ -100 लिखता तो चेंज नहीं होता, क्योंकि थर्ड इमेज लाने के लिए मुझे -100 नहीं करना है। थर्ड इमेज लाने के लिए मुझे करना है -200, और उसको मुझे कैलकुलेट करना है इसके थ्रू। समझ में आया क्या हो रहा है। तो चलो अब देखते हैं ये काम कर रहा है या फिर नहीं, बार बार चेंज हो रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सेकंड इमेज आ गई, थर्ड आ गई, लेकिन जैसे ही मैंने थर्ड के बाद क्लिक किया अब ब्लैक आ गया। ब्लैक क्यों आ गया, क्योंकि कंटेनर मेरा खाली हो गया, कंटेनर का जो बैकग्राउंड था वो ब्लैक था। इमेजेस तो खत्म हो गई ना। फिर से मैं क्लिक करूंगा तो कंटेनर फिर से बढ़ रहा है आगे, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इन इमेजेस की लेंथ का यूज करेंगे। इतनी इमेज अगर खत्म हो गई तो वहीं रुक जाना चाहिए। तो इन इमेजेस को भी एक्सेस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा कॉन्स्ट इमेज एलिमेंट करके, और इसको एक्सेस करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्योंकि मुझे सभी इमेजेस को एक्सेस करना है। क्वेरी सिलेक्टर अगर यूज करता तो सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड मेरा एक्सेस होता, जो कि फर्स्ट इमेज थी। अगर सभी इमेजेस को एक क्लास के थ्रू मुझे एक्सेस करना है तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करना पड़ेगा, जिससे ये सभी इमेजेस जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। तो मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं सिलेक्टर का नाम दे दूंगा अपना PR इमेज, जो कि है प्रोजेक्ट इमेज। अब मैं क्या करूंगा, इस अपडेट फंक्शन के अंदर इफ एल्स लगाऊंगा। इफ लगाया, इफ के अंदर मैं कंडीशन पास करूंगा। कौन सी कंडीशन, कि अगर जब मैं क्लिक करता जाऊं और करंट इमेज की वैल्यू इस इमेज के नंबर के बराबर हो जाए, इफ करंट इमेज इज ग्रेटर देन इमेज
एलिमेंट डॉट लेंथ। इसका मतलब क्या है, करंट इमेज की वैल्यू अगर इमेज एलिमेंट की जो लेंथ है उससे बड़ी हो जाए तो फिर से करंट इमेज में इनिशियलाइज कर दो 1 को, करंट इमेज में स्टोर कर दो 1 को। करंट इमेज की वैल्यू तो बढ़ती जा रही, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इमेज की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फिर से वैल्यू बढ़ेगी। और इफ एल्स के थ्रू मैंने इसको कंट्रोल किया, अगर करंट इमेज की वैल्यू बढ़ गई इमेज डॉट लेंथ, लेंथ कितनी है 3 है, फिलहाल में 3 इमेजेस हैं, तो करंट इमेज में स्टोर कर दो 1 को, जो भी वैल्यू थी उसको हटा के 1 को रख दो। सिंपल, इक्वल का साइन यही तो करता है, वैल्यू असाइन करता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, एंड अब फिर से क्लिक करूंगा तो फर्स्ट इमेज आ गई। क्यों? क्योंकि करंट इमेज को मैंने 1 वैल्यू असाइन कर दिया, 1 वैल्यू इस इमेज की है। अब सेम काम हमें यहाँ करना है इस बटन पे, तो चलो इसको भी काम करते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस बटन पे इवेंट लगाता हूँ, प्रीवियस एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर। कौन सा इवेंट लगाना है? सिंपल, हमें क्लिक वाला लगाना है, तो मैं कर दूंगा क्लिक और एक एरो फंक्शन पास कर दूंगा एज ए माई कॉल बैक फंक्शन। प्रीवियस एलिमेंट में होना क्या चाहिए, करंट वैल्यू, जो करंट इमेज है वो माइनस होनी चाहिए। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो करंट इमेज प्लस, जब मैं प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूं तो करंट इमेज माइनस होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कर दूंगा करंट इमेज माइनस माइनस, यानी एक वैल्यू कम कर दो और उसके बाद इस फंक्शन को कर दो कॉल। चलो अब देखते हैं ये काम कर रहा है या फिर नहीं। तो देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सेकंड इमेज आ गई, थर्ड आ गई, और फिर से क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई। और जब इस पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा, सेकंड इमेज आ रही है, फर्स्ट इमेज आ रही है, फिर से मैं क्लिक करूं सेकंड, देन फिर से यहाँ क्लिक करूं तो फर्स्ट इमेज। लेकिन जब मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूं तो ये फिर तो कंटेनर के बाहर निकल गई इमेज, फिर से इसको मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही करंट इमेज की वैल्यू 1, 1 कौन थी, ये वाली 1 थी, 1 से कम हो जाए तो सीधा करंट इमेज में असाइन कर दो लास्ट वाले की नंबर, ये वाला। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ आ गए, दोबारा क्लिक करूंगा तो जंप होना चाहिए मेरे को इस पे, इसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा। चलो ये भी करते हैं। एल्स में कर देता हूं यहाँ पे, एल्स इफ जो करंट इमेज की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए, नहीं ग्रेटर देन नहीं, लेस देन लगाना है। अगर लेस देन 1 हो जाए तो सिंपल कर दो क्या, करंट इमेज में असाइन कर दो इमेज डॉट लेंथ की वैल्यू को। अब लेंथ जितनी भी इमेजेस हैं मुझे मतलब नहीं है उससे कितनी इमेज है। अब मैं हार्ड कोड वैल्यू इसलिए नहीं दे रहा यहाँ पे 3, क्योंकि पता नहीं शायद 3 हो या फिर ज्यादा हो, मुझे तो नहीं पता ना HTML में। अभी पता है जब मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूंगा नहीं पता, तो जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग इसको असाइन कर दो। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट इमेज आ रही है मेरी, इस पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट इमेज आ रही है, जब मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ तो थर्ड वाली इमेज आ रही है। ये मेरा काम पूरा हो चुका है। अब हमें और क्या करना है, इसको स्लाइड करना है, वो भी एनिमेशन के थ्रू। तो चलो एनिमेशन भी लगा देते हैं यहाँ पे। इस इमेज कंटेनर के अंदर एक ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म, ओके सही से लिखो, ट्रांसफॉर्म 0.7 सेकेंड टाइम दे देते हैं, ओ नहीं सॉरी 0.7 सेकेंड। और कौन सा लगाना है, ईज इन आउट में लगा देता हूँ फिलहाल में। अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है या फिर नहीं। इस पे क्लिक किया, अब एक ट्रांजिशन के थ्रू मेरी इमेज चेंज हो रही है, फिर से क्लिक किया, फिर से ट्रांजिशन के थ्रू इमेज चेंज हो रही है, फिर से मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो फिर से ट्रांजिशन आ रहा है, फिर मैं क्लिक करता हूँ तो भी ट्रांजिशन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है, अभी तो मैं मैन्युअली इनको क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये इमेज अपने आप भी चलनी चाहिए। अब मैं शायद पोर्टफोलियो देख रहा हूँ यहाँ पे, तो दोबारा ये चेंज भी होना चाहिए, अपने आप चलती रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे चल रही है देखो। एक टाइम के बाद ये इमेज चेंज हो रही है, फिर से चेंज हो रही है इमेज, सेम तो यहाँ भी होना चाहिए ना। तो चलो करते हैं। हम लोग इसी फंक्शन के अंदर जो अपडेट इमेज है उसके अंदर सेट टाइम आउट का यूज करेंगे। और ये क्या करता है, सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, जो हम एरो फंक्शन यहाँ पास कर देंगे। और उसके बाद सेकंड वैल्यू जो लेता है, ये लेता है एक टाइमर, कि कितने टाइम के बाद वो वैल्यू अपडेट होनी चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद। अब यहाँ पे वैल्यू 2000 इसलिए दी है क्योंकि जो टाइम है यहाँ पे मिली सेकंड में दिया जाता है, ना कि सेकंड में। तो 2000 मिली सेकंड इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, सेट टाइम आउट में करंट इमेज जो है वो प्लस प्लस होनी चाहिए, यानी करंट इमेज आगे बढ़नी चाहिए। और उसके बाद एक फंक्शन कॉल होना चाहिए जो कि है अपडेट इमेज, ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ पे एक काम कर रहा है या फिर नहीं। रिफ्रेश करते हैं, 2 सेकंड वेट करते हैं, नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस फंक्शन को मुझे बाहर भी कॉल करना पड़ेगा। अपडेट इमेज जो है, मैं यहाँ पे अपडेट इमेज को कॉल कर देता हूँ। अब देखते हैं, बिल्कुल चेंज हो रहा है 2 सेकंड में। मेरा माउस अभी नहीं था ना, हर 2 सेकंड में ये चेंज हो रहा है। लेकिन देखना, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये 2 सेकंड तब भी ले रहा है, ग्लिच मार रहा है, देखो देखो, है ना। 2 सेकंड यहाँ हो रहा है, मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ ना फिलहाल, यहाँ पे ये ग्लिच कर रहा है। रिफ्रेश करके दोबारा देखते हैं यहाँ पे, जब मैंने इस पे क्लिक किया
फिर से इस पे क्लिक किया, 2 सेकंड बाद इमेज तो चेंज हो रही है अपने आप, लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो डिस्टर्ब कर रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लियर टाइम आउट का यूज़ करूँगा। तो मैं एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, लेट टाइम आउट। एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जिसका नाम रखा टाइम आउट। अब मैं इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा इस सेट टाइम आउट को। तो मैं टाइम आउट जो वेरिएबल है इसके अंदर इसको असाइन कर दिया, और फिर मैं यूज करूंगा क्लियर टाइम आउट मेथड का। ये मेथड क्या करता है, सिंपली सेट टाइम आउट को रिमूव कर देता है। कब रिमूव करना है हमें, हमें रिमूव करना है जब हम इस पे क्लिक करें। तो सिंपल, जैसे ही मेरी इमेज माइनस माइनस हुई, जैसे ही इमेज की वैल्यू कम हुई, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्लियर टाइम आउट। और ये मेथड एक आर्ग्यूमेंट हमेशा लेता है, जो आर्ग्यूमेंट होगा मेरे वेरिएबल का नाम, जहां पे सेट टाइम आउट मेथड जो है वो स्टोर है। अभी स्टोर कहाँ है, टाइम आउट के अंदर। सेकंड मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी दे दूंगा ये क्लियर टाइम आउट मेथड, और आर्ग्यूमेंट में और पैरेंथेसिस के अंदर मैं अपने वेरिएबल का नाम दे दूंगा जो कि है टाइम आउट। अब देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब ये वेट करेगा अगले 2 सेकंड के लिए। जब मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा तो सिंपल ये चेंज होती रहेगी मेरी इमेज। ये मेरा प्रोजेक्ट सेक्शन का काम पूरा हो चुका है। लेकिन मैं एक और काम करता हूँ, प्रोजेक्ट की जो हाइट है पेज की उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस पे आते हैं, जो मेरा प्रोजेक्ट था कहाँ गया, ये हाइट जो 100 व्यू पोर्ट हाइट थी उसको मैं 90 करता हूँ। देखो अब सही पेज लग रहा है, एक ही पेज में आ गया। एंड जो मार्जिन टॉप है वो उसको भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोजेक्ट वाले को। मैं कर देता हूँ मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, जो इमेज है वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। नाइस, अब सही लग रहा है, राइट। अब ये इमेजेस भी चेंज हो रही हैं। सेकंड, अब हमें काम करना है फुटर का। मेरा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का काम हो चुका है। आई होप आप लोगों ने भी ये प्रोजेक्ट मेरे साथ क्रिएट किया है, कोडिंग की है, वीडियो पॉज करके कोडिंग किया। देखो, वीडियो पॉज करके कोडिंग करो, समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट समझो, सिर्फ प्रोजेक्ट्स मत बनाओ कि ये काम कैसे कर रहा है। अगर एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप 10 प्रोजेक्ट बना सकते हो। और सिर्फ प्रोजेक्ट बना रहे हो तो 100 प्रोजेक्ट भी बना लोगे तब भी कोई काम नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट जब तक नहीं समझोगे। तो कॉन्सेप्ट समझो, अच्छे से वीडियो पॉज करके मेरे साथ कोड करो। जो मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर कुछ प्रॉपर्टी समझ में नहीं आती है, सीएसएस या जावास्क्रिप्ट के मेथड या फंक्शन, कमेंट डाउन करो, मैं उनके आंसर खुद दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधे अपने फुटर का काम निपटाने। ये सब तो काम हो ही चुका मेरा पूरा। तो यहाँ पे मैं index.html में आके इस प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को क्लोज करता हूँ, और इस सेक्शन के बाहर मैं एक फुटर क्रिएट करता हूँ। और इस फुटर में सिंपल मुझे कुछ नहीं रखना है ज्यादा, मैं सिंपल रखूंगा इस फुटर को जितना हो सके। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक h2 क्रिएट करूँ और उसके अंदर रख दूंगा मैं डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी हेयर। और h2 के बाद मैं क्या करूंगा, कुछ आइकन्स लगाऊंगा सोशल मीडिया के। वो आइकन्स मैं फॉन्ट ऑसम से लेके आऊंगा यहाँ। ओके, यहाँ से सेमीकोलन हटा दूं, राइट। अब एक मैं डिव क्रिएट करूंगा जिसकी क्लास रखता हूँ सोशल आइकन्स, या फिर सोशल ही रखता हूँ। और इस डिव के अंदर मैं आइकन्स लेके आऊंगा। कौन से आइकन, चलो फॉन्ट ऑसम से उठा के लाते हैं आइकन। मुझे सबसे पहले चाहिए इंस्टा का, ठीक है, इंस्टाग्राम। तो मैं इंस्टाग्राम का आइकन लेके आऊंगा। कौन सा उठाऊं, ये वाला सही लग रहा है, इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल यहाँ पेस्ट। और इसकी जो क्लास है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाद में। सेकंड मोस्ट सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है हमारा लिंक्डइन, प्यारा सा, सभी यूज करते हैं, राइट। लिंक्डइन अगर नहीं करते हैं तो करो लिंक्डइन यूज, क्योंकि एज अ प्रोग्रामर या फिर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो लिंक्डइन होना चाहिए। और वो भी अच्छा खासा अकाउंट, अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए लिंक्डइन की। और इतनी कि अगर कोई देखे तो कम से कम अट्रैक्ट तो हो कि हाँ चलो, बंदे का अगर लिंक्डइन अकाउंट है इतना अच्छा है तो फॉलो करना चाहिए, राइट। ऐसा रखना चाहिए। सेकंड मैं लगाऊंगा यहाँ पे गिटहब का, गिटहब भी होना चाहिए आप लोगों के पास। मैं गिटहब लेके आता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट। एंड इन सभी आइकन को मैं क्या करूंगा, एक क्लास प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ से क्लास देना चाहूंगा इनको मीडिया करके, जैसे कि मैं इनको टारगेट कर पाऊँ। अब स्टाइलिंग पे आते हैं, सबसे पहले फुटर को टारगेट करते हैं। यहाँ से काफी सीएसएस लिख लिया हम लोगों ने, राइट, फुटर को। तो फुटर को टारगेट करने के लिए सबसे पहले तो विड्थ दे देते हैं 100%। एंड जो हाइट है वो इसकी कर देते हैं 40 व्यू पोर्ट हाइट। बीजी कलर जो है वो उसका ब्लैक कर दो, जिससे कि हम देख पाए कहाँ हमारा फुटर है। चलो अपने पोर्टफोलियो पे आ जाओ, देखते हैं नीचे। ये हमारा फुटर हो गया, राइट, ब्लैक कलर भी हो गया। अगर इसको मार्जिन थोड़ी सी टॉप दे दें तो सही रहेगा, राइट। मार्जिन टॉप कर देते हैं 40 पिक्सल, आई थिंक इट्स गुड। मार्जिन टॉप भी दे दी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा राउंड है और ये एकदम सा कोना है, कॉर्नर, तो इसको भी राउंड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, बॉर्डर अप्लाई करते हैं, बॉर्डर रेडियस, वो भी टॉप लेफ्ट पे, टॉप और लेफ्ट रेडियस अप्लाई करते हैं 20 पिक्सल की। एंड सेम हम करते हैं बॉर्डर टॉप राइट पे, क्योंकि बॉटम में हमें नहीं चाहिए बॉर्डर, बॉटम पे तो एकदम कॉर्नर ही सही रहेगा। हाँ हाँ, सही दिख रहा है, राइट। 20 ना करके मैं 30 कर दूं तो सही रहेगा, गुड।
अब यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है वो हमारी हेडिंग है, देखो आइकन्स भी यहीं पे लगे हैं, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी हियर। इन सभी को भी टारगेट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो H2 है मेरी, इसको टारगेट करता हूँ और इसका जो कलर है वो कर दो व्हाइट। सबसे पहले तो देखो कलर व्हाइट हो गया। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं हुई, H2 नहीं थी कोई। और जो इसका फॉन्ट साइज है वो कर दो अप्रोक्स 40 पिक्सल एंड जो फॉन्ट वेट है वो कर दो 700। देखते हैं सही दिख रहा है। और उसके साथ साथ जो इसकी डिस्प्ले है वो कर दो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि ये सेंटर में अलाइन हो जाए मेरे फुटर के जितने भी इसमें कंटेंट होगा या एलिमेंट। तो ये देखो सेंटर पे अलाइन हो गए। मेरे आइकन्स कहाँ गए? तो मैं मीडिया को पहले टारगेट करता हूँ यहाँ से, डॉट मीडिया, और जो इसका कलर है वो कर दो व्हाइट। देखते हैं कलर हुआ व्हाइट। ये मेरे आइकन्स कहाँ? ये रहे आइकन। ओके, ये अभी इसी के बगल में। तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो अलाइन आइटम्स के बाद एक फ्लेक्स डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसको कर दो कॉलम, जिससे कि ये कॉलम में आ जाए। फर्स्ट कॉलम ऐसे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो देखो यहाँ पे ये अब कॉलम में आ गए। और इनका थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज कर दो इनका 30 पिक्सल। सही दिख रहा है 30 पिक्सल। और इसकी मार्जिन जो टॉप है वो भी कर दो 20 पिक्सल, जिससे कि थोड़ा सा ऊपर से खिसक आए। एंड अब करते हैं टारगेट सोशल को। अच्छा, सोशल ही क्लास थी या फिर और कुछ थी, देख लेते हैं। हाँ, सोशल क्लास थी। सोशल में मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ फ्लेक्स एंड जो गैप है इनका वो कर देते हैं 30 पिक्सल, जिससे कि एक दूसरे से दूर हो जाए। देखो गैप भी 30 पिक्सल हो गया और कलर भी वाइट हो गया। अब क्या करते हैं, इन पे होवर की प्रॉपर्टी लगाते हैं मीडिया पे। तो इसी को थोड़ा सा कॉपी करके लाते हैं, नहीं थोड़ा सा नहीं, पूरा कॉपी करेंगे। मीडिया पे स्यूडो क्लास की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे होवर। एंड होवर होने पे क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज तो सेम है, मार्जिन भी सेम रखनी है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 30, मैं 30 की जगह कर देता हूँ 32 पिक्सल। जब मैं होवर करूँ तो इसका फॉन्ट साइज जो है वो 32 पिक्सल होना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ से कलर कॉपी करके लाता हूँ ये वाला, कि जब मैं होवर करूँ तो कलर भी चेंज होना। नीचे आते हुए नीचे नीचे नीचे, ग्रेट। यहाँ पे व्हाइट की जगह मैं पेस्ट कर दूंगा ये कलर। अब देखते हैं क्या चेंज हो रहा है या फिर नहीं। देखो फॉन्ट भी बढ़ रहा है, फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो रहा है और कलर भी चेंज हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ एकदम से ना हो ये सब, थोड़ा सा ट्रांजिशन लगे। तो मैं लगा दूंगा ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड। जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो 0.3 सेकेंड से ट्रांजिशन पे अप्लाई हो जाए। देखो चेंज हो रहे हैं। मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज भी करूँ, नहीं इतना ठीक है, दिखना चाहिए। हमारा फुटर भी रेडी हो गया। मुझे लगता है मेरा पूरा जो पोर्टफोलियो वो क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट मेरा आई लोगो, देन होम, अबाउट, गेट इन टच का बटन, इस पे क्लिक करेंगे। अभी तो कोई फंक्शनैलिटी नहीं लगाई मैंने इस पे, लेकिन जब भी कोई पेज क्रिएट होगा तो इस पे क्लिक करेंगे, पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। सिंपल, मैं चाहूँ तो गूगल का भी लिंक लगा सकता हूँ यहाँ पे, फिलहाल नहीं लगा रहा हूँ। और यहाँ पे माई नेम इज किशन एंड आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है, देख लेता हूँ, नहीं ठीक है सभी है। एंड पिक्चर, उसके बाद एक पैराग्राफ जो मेरे को डिस्क्राइब करेगा, जो मैंने नहीं लगाया, सिर्फ लॉरम सम करके छोड़ दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस, आइकन्स एंड पाइथन डेवलपर, ऐप डेवलपर, फुल स्टैक एंड मेंटोर। नहीं नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने अभी स्टार्ट किया अपना कैरियर। मैं इतना भी अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। 2010 से पाइथन डेवलपर काम कर रहा हूँ। राइट, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, मैंने चैट जीपीटी बनाया है, मान सकते हो। गूगल फोटोज बनाया है, नहीं बनाया मेटा, लेकिन फिर भी मैंने लगाया क्योंकि मुझे ये स्लाइड वाली जो फंक्शनैलिटी है वो समझानी थी, कैसे हम लोग एक स्लाइडर बना सकते हैं। राइट, इमेज स्लाइडर। उसके बाद मेरा फुटर, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी हियर, एंड आइकन्स आ गए। कॉपीराइट का साइन भी लगा सकते हो, फिलहाल मैं कुछ नहीं लगा रहा हूँ। फॉन्ट ऑसम से आप लोग उठा सकते हो। ये मेरा जो पोर्टफोलियो वो क्रिएट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ कोड किया होगा, अच्छे से समझा इसके कॉन्सेप्ट को, कैसे लाइन बाय लाइन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोगों ने इसको क्रिएट किया है। राइट, मुझे पता है वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है एंड पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग रुके होंगे इस वीडियो में। एंड और जो लोग रुके हैं ना, बिलीव मी, आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और अपने करियर में भी कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। लोग कहते हैं यूट्यूब फ्री है, नहीं यूट्यूब फ्री नहीं है भाई। आप लोग इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना सबसे कीमती चीज टाइम है, वो ही इन्वेस्ट कर रहे हो। यूट्यूब इट्स नॉट अ फ्री, इट इज टेकिंग टाइम एज पेमेंट, राइट, एंड यू आर गिविंग दैट। सो अगर आप लोग यहाँ तक रुके हैं एंड आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, बिल्कुल सीखा होगा, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय बाय।